ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ॐ नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। ओके, तो लास्ट जो सेशन था हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि कैसे निष्काम कर्म योग जो है वो सकाम कर्म से बेटर है। कि आप इच्छा के बिना जब कर्म करते हो तो आप कैसा है कि आप बॉन्डेज से बाहर हो जाते हो। ये सारा चीज़ हमको पता चला कि कैसे कर्म हमको बंधित रखता है, क्योंकि फल के इच्छा के कारण। तो फल की इच्छा को जब तुम त्याग कर ड्यूटीफुली जब भी आप कर्म करोगे, है ना, तो क्या होता है कि आप वो बॉन्डेज से बाहर निकल जाओगे, बर्थ डेथ साइकिल से। वो इनफैक्ट वो वर्स आ जाएगा कि कैसे आप बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल जाओगे। सो कृष्णा ने सबसे पहले तो ज्ञान की बात की कि आत्मा क्या होता है, शरीर क्या होता है, शरीर कैसे टेम्पररी होता है, आत्मा परमानेंट होता है। तो तुम आत्मा के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को, है ना, सनातन धर्म को पकड़े रखो। फिर उसके बाद में कृष्णा एक और डाउट सॉल्व करते हैं कि ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि सुख नहीं है। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि कैसे सकाम कर्म के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़े बहुत कर्म कांड का को भी इंक्लूड कर रहे थे कृष्णा, बट ही ओनली रेफ्यूट्स आगे जाकर। निष्काम कर्म वाले सेक्शन में लास्ट टाइम अपन ने देखा कि हाउ कृष्णा सेज दैट वी शुड नॉट फॉलो द फ्लावरी लैंग्वेजेस ऑफ द वेदस, which is about all those rituals and
पूजा, जिससे आप है ना हायर प्लैनेट्स को अटेन करने का, या फिर यही जिंदगी में सुख को प्राप्त करने का कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि वो बंधित कर देता है आपको। पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, वो आपको बंधित करने वाला है। तो कृष्णा सेज दैट कि यू हैव टू ट्रांसेंड देम। आप ब्यूटीफुली कर्म को करने की कोशिश करो। डू योर ड्यूटीज बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट बिकॉज यू वांट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ऐसे करने से यू विल ट्रांसेंड द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ कर्मा। सो कृष्णा वाज डिस्कसिंग दैट। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ से ही चालू करेंगे। एक सेकेंड। यस, यही वो वर्स है। 2.47 से हम लोग को चालू करने का है। चलिए। यस। तो 46 तक क्या था? 46 तक ना एक्चुअली हम लोग ने ये देखा कि निष्काम कर्मयोग होता क्या है करके। कि उसके अंदर कृष्णा ने सबसे पहले 38 श्लोक में ये बोला कि एज अ ड्यूटी तुम फाइट करो, है ना। फिर उसके बाद में कृष्णा ने ये एक्सप्लेन किया बुद्धि योग क्या होता है करके। कृष्णा वाज टेलिंग कि अभी तक आपने सांख्य सुना मेरे से, या फिर ज्ञान योग के बारे में सुना, एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल एंड द बॉडी, यू हैव स्टडीड दैट। नाउ यू हियर अबाउट बुद्धि योगा फ्रॉम मी। तो वो सेक्शन में मैंने आपको बताया कि बुद्धि योग जो है, इसे एक्चुअली बुद्धि योग का मतलब दो हो सकता है। या तो निष्काम कर्म ड्यूटीफुली करना भी बुद्धि योग में आता है, और बुद्धि योग को भक्ति योग करके भी आचार्य बोलते हैं कि बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग भी होता है। इसके वजह से आप देखोगे ये सेक्शन के अंदर भी प्रोफ्यूजली प्रभुपाद यूजेस द वर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरीवेयर, कि एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वन ट्रांसेंड्स सकाम कर्म। क्योंकि यू आर एक्टिंग फॉर कृष्णा, व्हेन यू आर एक्टिंग फॉर कृष्णा यू डोंट हैव एनी कंसिडरेशन फॉर योर सेल्फ, योर मटेरियल डिजायर्स, विच मीन्स कि वो ड्यूटीफुल वाला पार्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। क्योंकि आप ऑलरेडी आपके इसको गुड और बैड रिजल्ट्स को आप त्याग रहे हो। वो सेक्शन में इसके बारे में हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था कि कैसे बुद्धि योग ये होता है, एंड हाउ बोथ आर वन एंड द सेम। इन दिस कनेक्शन आई वांट टू टेल यू वन थिंग। गौरांग प्रभु सेज दिस कि कर्मस दे आर ऑन 4 लेवल्स एक्चुअली। आप अगर देखोगे तो एक होता है द एक्टिविटीज दैट यू डू आउट ऑफ फियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको एग्जाम आने वाला है, तो वो क्या करता है, एग्जाम के एक दिन पहले तक नहीं पढ़ता है। और जैसे ही एग्जाम के एक दिन पहले पे वो पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, वो पढ़ना चालू करता है। लेकिन वो जो पढ़ाई वो कर रहा है, वो ही इज डूइंग इट आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर इन एग्जाम, कि कल मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए वो कर रहा है। मतलब वो बोलते हैं ना, मजबूरी में पढ़ रहा हो। he is that is the lowest level of consciousness with which you can perform an activity, कि out of fear. Second, better than that is passionately doing it, सकाम के साथ, कि वो पहले से ही पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसको रैंक चाहिए। उसके उसका एक डिजायर है, वो डिजायर को फुलफिल करने के लिए अच्छा मार्क्स चाहिए, वो उसका एक डिजायर है। वो डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है। दैट इज बेटर देन स्टडीइंग out of fear of failure, better than that. It is not the best of course, but it is better than that. Going one step further, he is studying because it is his duty to study. He is not concerned about the marks, but his duty is to study, इसलिए वो पढ़ रहा है करके। Fourth is he is studying out of love. This is the highest perfection. So this was a very mundane example, but still if we see in essence what it means is कि हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं क्योंकि हमको हमारा मन नहीं है वो करने का, पर हमको डर लग रहा है इसलिए हम लोग वो कर बैठ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, वो लोग आज के तारीख पे जॉब पे इसलिए जाते हैं जस्ट बिकॉज आउट ऑफ फियर दे आर गोइंग, आउट ऑफ फियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस दे आर गोइंग फॉर जॉब। कि यार अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा देखभाल कौन करेगा, है ना, मेरे घर पे खाना कैसे पकेगा। तो इसीलिए वो लोग जाते हैं। सेकेंड इज एक्चुअली आउट ऑफ
पैशन कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड इज आउट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी के अंदर देखो, ड्यूटी वाला एलिमेंट जो है ना, बहुत सारे लोग हैं ना इसको कभी कभार ना फियर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट निष्काम कर्म। व्हेन इट कम्स टू ड्यूटी, ड्यूटी लिए आप कैसे करोगे कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है ये जॉब के साथ, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है ये सैलरी के साथ, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है ये बॉस के साथ या कॉलीग्स के साथ। आई एम डूइंग इट बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट, it is my responsibility to take care of my family. So out of responsibility, when you do without having any desire for your own sense gratification, then you can say that you are doing nishkama karma. And easier said than done, in fact it is almost impossible for us. ये सब जो स्टैंडर्ड्स है ना, कृष्णा बात कर रहे हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो और ये सारा चीजें, वी व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट अपने को समझ में आएगा कि भाई ये उतना आसान नहीं है जितना हम लोग इसको आसान समझ रख रहे हैं ना। एक्चुअली वो उतना आसान नहीं है। आप ही सोचो ना, आपका क्या मोटिवेशन बचेगा? बिकॉज वॉट हैपेंस इज दैट when you are working out of fear, it is in तमोगुणा, ठीक है, इट इज इन इग्नोरेंस, इसलिए आप कर रहे हो, यू आर फोर्स्ड टू डू इट। when you are doing it out of passion, आउट ऑफ मतलब ये चीज रहता है ना, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे कुछ कर दिखाना है, देन इट इज आउट ऑफ द मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में होता है वो, रजोगुण में वो कर्म है। बट जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ना, कि आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर डूइंग विद डिटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसका मतलब ये है कि आप क्या बोलते हो, आपको सत्व गुण में रहकर कर्म करना है। It is as simple as that. You have to be in सत्वगुणा, then only you can do it. इसीलिए हम लोग देखते हैं ये दुनिया में, anything to create is easy, to start something is very easy, कोई भी चीज, and to finish it is also easy. खत्म कर दो यार, खत्म करो, अब नहीं चाहिए, बहुत आसान है कोई चीज को खत्म करना, है ना। किसी के साथ रिलेशन हो, स्टार्ट करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि स्टार्ट करने में रजोगुण होता है, रजोगुण में आप स्टार्ट कर बैठते हो। और खत्म करना भी बहुत आसान है, क्योंकि खत्म, डिस्ट्रक्शन इज इन तमोगुणा, इट इज इजी, लोअर नेचर है ये। बट टू मेंटेन इज डिफिकल्ट, टू मेंटेन इज इन सत्वगुणा। सत्वगुण में बैलेंस होना चाहिए, सत्वगुण में मेंटेन करने का प्रवृत्ति रहता है, और इसी के वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और हम जो एज में जी रहे हैं और हमारा इतना प्रीवियस वासनाज और प्रारब्ध है कि हम लोग सत्वगुण में कंप्लीटली नहीं रह पा रहे। दैट इज वाई वी आर स्ट्रगलिंग, राइट? हम लोग सत्वगुण में नहीं रह पा रहे। सो टू एक्ट ड्यूटीफुली इज इन सत्वगुण एक्चुअली, एंड बियॉन्ड दैट इज एक्टिंग इन लव। एक्टिंग इन लव ऑफ whom? लव ऑफ कृष्णा। व्हेन यू लव गॉड, जब आप में भक्ति है और आप कुछ करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि वो ड्यूटी वाला जो पार्ट है ना, वो निकल जाता है। वो कैसे निकलता है? क्योंकि आपका सुप्रीम ड्यूटी किसके साथ है? यू आर अ स्पिरिट सोल, वो तो एस्टैब्लिश्ड है, देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरे तत्र नियति। यू आर अ स्पिरिट सोल, जो वो बोलते हैं ना कि हर जो मृत्यु के बाद में दूसरा जन्म लेता रहता है, बराबर, यू आर अ स्पिरिट सोल। फिर वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, तो हम लोग ने देखा था कि जिस तरीके से एक क्लॉथ का आप बदलते हो, वैसे ही स्पिरिट सोल दूसरे बॉडीज में जाता है। सो यू आर अ स्पिरिट सोल फॉर श्योर, दैट वी आर कन्विंस्ड। नाउ what is your eternal duty? Who are you eternally? आपका एक्चुअली आपका आइडेंटिटी क्या है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु इन चैतन्य चरितामृत it comes that जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। We are eternally servants of Krishna, that is our स्वरूप, वो हमारा स्वरूप है। We are eternally servants of Krishna, and that is the reason why we have attraction for Krishna. Some way or the other we are attracted to Krishna, है ना? That is because we are eternally his servants. We have forgot that, and we are trying to lord it over, we are trying to become Krishna and lord it over your material world mein. That is why we are suffering, right? So to re-establish our eternal position as the servant of Krishna, that is our primary duty. वो ड्यूटी तो तब फुलफिल हो जाता है when you act as per the love of God for Krishna, because you love him, you serve him. When you serve him, you do everything as a matter of service. When you do it, you are already fulfilling your duty.
eternal duty and also material duties you are fulfilling. Devotee जो रहते हैं ना, who are you know the best devotees, they know the best to utilize time. They do it for the interest of everyone. वो एक्चुअली अपना घर का भी ख्याल रखते हैं, वो एक्चुअली सब कुछ करते हैं, बराबर, बट दे डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा. Even if they have wife, they have family, everything, Krishna is the center of their life. Krishna is the center of their family, बराबर. Whatever they do, they do for Krishna. वो लोग इवन अपने फैमिली को भी इस तरह, दिस इज द आइडियल फैमिली लाइफ, जिसके अंदर दे इवन लुक एट देयर चिल्ड्रन एंड देयर वाइफ्स as property of Krishna. They think that these are also spirit souls who are eternally part and parcel of Krishna, whose Swarupa are as Nitya Das of Krishna. They are servants of Krishna. So because they are servants of Krishna, it is my responsibility to take care of them because Krishna will be happy. So for the sake of Krishna you are doing. So duties सब अपने आप fulfill होता है. So this is actually a ladder. कर्म करने का एक ladder है ये actually. So we see कि इसके वजह से जो बुद्धि योग जो टर्म है वो भक्ति कैसे बन रहा है, वो इसीलिए बन रहा है. जैसे वो भक्ति करके ये करोगे ना, एवरी वर्स मेक सेंस, एवरी वर्स बिकम्स प्रैक्टिकल फॉर अस. इसीलिए हमारे आचार्यों ने उसे भक्ति करके ये किया. देखो कैसा है कि देर आर एक्चुअली 3 सेक्शंस टू भगवत गीता. 6 चैप्टर्स के 3 सेक्शन है, ठीक है. एक सेक्शन आपका कर्म योग के बारे में बात करता है. देर आर 6 चैप्टर्स which speak exclusively about bhakti, and there are 6 chapters which exclusively talk about jnana, knowledge. ठीक है. अब इसके अंदर से वो बोलते हैं ना, एक्चुअली आप अगर कृष्णा एज अ पर्सनालिटी समझोगे एंड यू नो द अल्टीमेट ट्रूथ अगर आप देखोगे, so Krishna is the supreme personality of Godhead and Arjuna is his devotee. At the end of the day, Arjuna neither chooses karma yoga or jnana yoga, he is choosing bhakti only. Through Arjuna's life we can understand that. ठीक है. इवन इन भागवतम देर आर मेनी श्लोकस, मतलब अर्जुन स्तुति करते भगवान का. व्हेन अश्वत्थामा कम्स, और अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, वो सब टाइम पे ही एक्सक्लूसिवली अर्जुना टेक्स शेल्टर ऑफ कृष्णा. ही सेज दैट कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयम कर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संस्कृते त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते पर माया व्यूढ़स्य चित्शक्त्य कैवल्ये स्थित आत्मनि. सो वी सी दैट अर्जुना, अभी अश्वत्थामा वाला ये इंसिडेंट कभी हो रहा है महाभारत में, महाभारत के युद्ध के बाद में, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसके बाद में. उसका मतलब यह है कि भगवान भगवत गीता सुनाने के बाद का श्लोक है ये, बराबर. ये श्रीमद् भागवतम में आता है फर्स्ट कैंटो में, ठीक है. तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो, महाबाहो means you are the mighty armed, you are the most powerful. महाबाहो, कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्तानाम अभयम करा. ये जो भक्त है इसे अभय बना दो, इसको अभय दो. या फिर आप वो हो जो भक्त को अभय बनाता है, तो मैं भी तो आपका भक्त हूं, मुझे भी अभय बना. भक्तानाम अभयम करा त्वम एको दह्यमाना नाम अपवर्गो से संस्कृत है. त्वम एको, आप एकमात्र सहारा हो. किसके? तो हम एको दह्यमाना नाम, जो जो बोल रहे ना, जो जल रहे और जो पीड़ित हो रहे हैं ना, यहाँ पर दह्यमाना नाम अपवर्गो से संस्कृत है. ये जो संसार है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें जो लोग पीड़ित हो रहे हैं ना, जो जल रहे, जो तप रहे, दह्य मतलब दह्यमाना नाम, दावाग्नि है ना ये एक, दह्यमाना नाम अपवर्गो से संस्कृत है. उनको ये संसार से बाहर निकालने वाले आप एक हो, तो हम एक हो दह्यमाना नाम अपवर्गो से संस्कृत. यू सी, त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति पर माया व्यूढ़ कैवल्य स्थित आत्मनि. आत्मा कैवल्य लेकर खड़े देने के लिए. सो वी सी दैट अर्जुना is speaking to Krishna in such a way after Mahabharat Yuddha, that is after Krishna has spoken Bhagavad Gita, which means it is certainly clear कि अर्जुन तो भक्त है, डिवोटी है. तो अगर कृष्णा ने, आप सोचो, कृष्णा अगर आपको एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता
ठीक है, ये पूरा भगवत गीता अगर आपको सुना था, बराबर, what would have you took from it, or what would Krishna love you to take from it, which is the highest? Now who is the first hand recipient of Bhagavad Gita? It is Arjuna. अर्जुन है जो पर्सनालिटी है जो सबसे पहले भगवत गीता सुन रहे हैं, द फर्स्ट पर्सनालिटी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अर्जुन को भगवान मीडियम बनाकर सुना रहे हैं, एंड अर्जुन इज बिकमिंग होम, ही इज अ डिवोटी। अर्जुन वाज बिफोर आल्सो डिवोटी ओनली, नो डाउट। आई वाज जस्ट प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट देयर, कि चलो ठीक है, इन केस अर्जुन को कुछ नहीं पता था, अर्जुन सच में, वो बोलते हैं ना, अर्जुन को कुछ आइडिया नहीं था, तो भी अर्जुन बाद में क्या बने, डिवोटी बने, बराबर। उसका मतलब यह है कि कृष्णा इज इन एसेंस टॉकिंग अबाउट भक्ति, but because he is taking the essence of all the scriptures, he is also mentioning karma yoga and jnana yoga. But in fact if you see scrutinizingly study ना, तो आपको समझेगा कि हर एक जगह पर भगवान भक्ति को स्ट्रेस किया है। In every chapter of Bhagavad Gita, Krishna has spoken about bhakti somewhere or the other. Okay, so that is the reason why Prabhupada is actually profusely speaking about Krishna consciousness. आज देखोगे, अरे यार वर्ष के अंदर तो बुद्धि योग लिखा है, नीचे ट्रांसलेशन के अंदर प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस करके लिख रहा है, ऐसा क्यों? दिस इज द रीजन, because he knows the essence of the scripture, and all the acharyas including Vishwanath Chakravarti Thakur, Baldev Vidyabhushan, all of them have profusely commented on bhakti. That is the reason why it is. And if we take the first hand recipient of Bhagavad Gita, then also we can clearly understand, common sense use करके, कि Krishna profusely wants the Jivatma, he wants desperately the Jivatma to take into bhakti. That is the reason why Prabhupada is using those terms there. ठीक है, फिर हम लोग ने बुद्धि योग के बारे में बात किया, फिर उसके बाद में कृष्णा बोलते हैं कि देयर इज नो लॉस इन दिस योगा, है ना, वो, और उसके अंदर हम लोग ने वो डिस्कस किया था कि एक जन्म में आपने थोड़ा बहुत भक्ति किया या साधना किया, फिर उसके बाद में दूसरे जन्म में जाते जाते आपका वो खत्म नहीं हो जाता। अगर आपने 1% साधना डिवोशन किया है तो 2% से ही चालू करना होता है अगले लाइफ में, कुछ लूज नहीं करते हो आप। Krishna talks about that. Then we came to that very famous verse, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदना, वो वाला वर्स हम लोग ने डिस्कस किया। तो ऐसे फिर उसके बाद में कृष्णा टेल्स दैट कि ऑब्स्टेकल्स क्या है वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस का, तो पता चला कि भोग और ऐश्वर्य है ना, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। फिर कृष्णा बोलते हैं कि डोंट बी कंफ्यूज्ड और डोंट बी अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास व्हिच टॉक अबाउट यू नो क्या बोलते हैं उसको, ऐश्वर्य और भोगों के बारे में जो बात करते हैं उसके उसके अंदर मत जाओ आप, यू दिस बुद्धि होगा, वो चीज के बारे में कृष्णा बात करते हैं कि राइज अबव दिस वैदिक कर्मकांडा। देन ही सेज दैट दोज हु नो द पर्पस ऑफ द वेदास, दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, ऐसा वो बोलते हैं, सो वी शुड नो अबाउट द पर्पस। ठीक है, यहाँ तक आके हम लोग ने 46 वर्ष तक आके अपन ने फिनिश किया था। फिर उसके बाद में अभी हम लोग 47 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो सेक्शन हम लोग चालू कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर 2 के वर्स नंबर 47 से लेकर 53 तक, ठीक है, वर्स 47 से लेकर 53 तक डिस्कस करेंगे। 47 से 49 जो है ये बात करता है कि ये निष्काम कर्म को प्रैक्टिस कैसे करने का, नाउ प्रैक्टिकल चीजें बताने वाले कृष्णा। एंड देन 50 से लेके 53 तक जो वर्स है ना, इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, ऐसे करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो चीज के बारे में बात करेगा। सो 47 पे अपन स्टार्ट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलक कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। ठीक है, कर्मणि मतलब जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, आपका आपका जो ड्यूटीज है कर्म है, कर्मणि एव अधिकारस्ते है, आपको एक ही चीज पे अधिकार है, वो क्या है, कर्म पे। उसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका एकमात्र ये मतलब एक ही चीज पे आपका कंट्रोल है और आपका अधिकार वो एक ही चीज पर है, वो क्या है, कर्म, आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना। ठीक है, कर्मणि एव अधिकारस्ते, सर्टेनली। ठीक है, अधिकारस्ते, ते का मतलब होता है आप, यू। ठीक है, अर्जुना
The only adhikar that you have certainly is on your karma. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. मां का मतलब होता है नहीं, नो, ठीक है, एक नेगेशन है वो एक्चुअली. मां नेवर, ठीक है. फलेषु कदाचन, फल, फल का मतलब क्या होता है, वही मतलब जो हिंदी में मतलब है, फल का मतलब होता है फ्रूट्स ऑफ द, और या फिर फल मतलब वो जो आप कर्म कर रहे हो उसका आपको डिजायर रहेगा ना कि उसका फ्रूट्स आपको मिले, या फिर उसका गोल आपका अचीव हो करके आप कुछ सा काम से कर रहे हो, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपका फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है. बोलते हैं कि एक ही चीज पर अधिकार है, वो कर्म है. मां फलेषु कदाचन, बट नॉट फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट. कदाचन एट एनी टाइम, कोई भी समय पर आपको फल के ऊपर कोई हक नहीं है, सिर्फ कर्म पर हक है. देखो ये एक बहुत बड़ा सच है जो हमको जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं पता है क्या, हम लोग ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं ना, मुझे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, इसीलिए हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है हमारे लाइफ में, इसीलिए हम लोग किधर नहीं पहुंच रहे. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर a few failures in my life. You know, every day after those failures, I thought that I have labored so hard for this, hours and hours of practice and things like that, पर भगवान स्टिल मेरे को ये नहीं मिला, स्टिल मेरे को नहीं मिला. वो दर्द होता है हम लोग को, क्यों क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने मेहनत किया ना, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और उसने कम मेहनत किया उसको मिल गया. ये कोई न्याय हुआ क्या? मैंने मेहनत किया, मुझे नहीं मिला, ये क्या है? You know, this is because of our ignorance, and Krishna says here clearly, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. नेवर, कभी भी, कोई भी टाइम पे आपको आपके कर्म के फलों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है. एक ही चीज पर अधिकार है, वो कर्म है. एंड आगे जाकर हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ ये जो हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ 20 से 40% हमारा हाथ रहता है, बाकी पूरा 80 से 60% हाथ ना बाहर चीजों पे रहता है, एक्सटर्नल चीजों पे, राइट. वो चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट कृष्णा इज क्लियरली सेइंग हियर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, से मां कर्म फल हेतुर्भिर, ठीक है. तो बोलते कि तो आप जो है ना, मां मतलब नेवर, कर्म फल, कर्म फल तो अपने को पता है कर्मों का फल, ठीक है. हेतुर्भुर, आप उसका कॉज मत बनो. हेतु बनना मतलब कॉज, है ना, ये करने हेतु, कारण, हेतु कारण होता है, तो कॉज. हेतुर्भूर, भूर मतलब करना, टू बिकम, ऐसा. तो मां फल कर्म, कर्म फल हेतुर्भूर. नेवर, actually never become the cause behind your कर्म फला. एक्चुअली आप कभी आपके कर्म के फल का कॉज बन ही नहीं सकते हो. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि यू शुड नॉट डिजायर टू बिकम, आपको डिजायर ही नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर्म फल का कॉज बनूंगा करके. which means that indirectly it means that you should not desire to do something out of, यू नो व्हाट डू यू से, कि वो इच्छा होता है ना कर्म फल का, वो इच्छा, इच्छा से कुछ मत करो. क्यों? क्योंकि आप बाउंड हो जाओगे वो चीज के अंदर, बराबर, आप वही चीज के अंदर बाउंड हो जाओगे. फिर उसके बाद में कृष्णा से माते संगोस्त्व अकर्मणि. तो अभी आप सोचोगे कि अरे वैसे भी हमको डिजायर के साथ कुछ करना नहीं चाहिए, और वैसे भी भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फल नहीं मिलेगा, आपको कर्म पे अधिकार है, एक काम करता हूँ कर्म ही नहीं करता हूँ, क्या फर्क पड़ता, आलस नहीं करता हूँ ना, वैसे भी मैं थोड़ी कर रहा हूँ, राइट ना, मैं करता ही नहीं हूँ ना. इसको लोग एक्सक्यूज बना सकते हैं, और जो लोग इसको एक्सक्यूज बनाएंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे अकर्मणी. अकर्मणी का मतलब क्या होता है कि कर्म नहीं करना, आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. इसीलिए कृष्णा इधर, कृष्णा इज millions and billions of steps ahead you. That's why Krishna is telling here, Mate Sango Aswa Karmani Akarmani. He said that
एंड डू नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटीज. अकर्मणी मतलब नॉट डूइंग. कर्म, कर्म का ऑपोजिट अकर्म, नॉट डूइंग. संग मतलब, संग मतलब अटैचमेंट. मा मतलब नेवर. ते मतलब यू. तो माते संगोस्त्व अकर्मणी मतलब नेवर बी अटैच्ड ऑफ नॉट डूइंग योर ड्यूटी. तो कोई ये 3 लाइन पढ़ेगा ना, वो ऐसा कंक्लूजन निकालेगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर. तो हमको कर्मफल की इच्छा कर कर कुछ करना नहीं चाहिए, है ना. माँ फलेषु कदाचन, फल मेरे हाथ में नहीं है. कर्मण्यवाधिकारस्ते, सिर्फ कर्म मेरे हाथ में. एक काम करता हूँ, कर्म ही नहीं करता हूँ, है ना. इजी वे आउट, कर्म ही नहीं करता हूँ. सो कृष्णा सेज इन द फोर्थ लाइन, ही इज मोर स्मार्टर, ही सेज दैट माते संगोस्त्व अकर्मणि. उसका मतलब ये नहीं है कि कर्म न करे बैठो. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. तो अपने आप को, अपने एक्टिविटीज का रिजल्ट का कॉज मत समझो. मैंने किया. एंड कृष्णा ऑल्सो इन दी भगवत गीता आगे भी जाके वो बोलते हैं कि सबको लगता है कि वो लोग कर रहे हैं ऐसे, है ना. अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, ऐसे बोलते हैं कृष्ण. सो दैट विमूढ़ आत्मा, विशेष है ना मूढ़, जो मूढ़ है, विशेष रूप से जो मूढ़ है, विमूढ़ आत्मा जो है वो अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण जो विमूढ़ आत्मा है वो ये समझता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, ये सब मैं कर रहा हूं, ऐसा सोचते हैं. कर्ता अहम, अहम मतलब संस्कृत में होता है मैं, कर्ता मतलब जो कर रहा है, कर्ता अहम इति मन्यते. जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा है ना, वो ये सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ. सो कृष्णा इज सेइंग दैट you don't think that you are the cause of the results of your karma. The cause is different करके. A very beautiful and long purport. I insist you all to read the purport, but we'll see. There are some questions. So beautiful work with detachment to result. ये है in short, ये जो बोलना चाहते हैं ना, ये है कि you should dutifully work, ठीक है, with detachment to results. अभी इसके अंदर से कर्म जो होता है ना, कर्म भी एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं. अगर आप देखो तो कर्म मतलब एक्चुअली होता है आपका ड्यूटी, आपको जो करना चाहिए, बराबर. तो कर्म जो है वो भी एक्चुअली 3 प्रकार का होता है. सबसे पहला होता है कि सकाम कर्म. सकाम कर्म, ये तो आपको पता ही रहेगा, हम सब सकाम कर्म ही करते हैं. हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर्म करूंगा, अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं करूंगा. सकाम कर्म है, ठीक है. दूसरा होता है विकर्म. विकर्म मतलब वो कर्म जो आप करने ही नहीं चाहिए, जो ऑथराइज्ड ही नहीं है स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, जो चीज आपको नहीं ही करना चाहिए, जैसे कि पाप हो गया, वो एक्चुअली विकर्म होता है. आपको आपको वो करना ही नहीं चाहिए. इट इज नॉट सैंक्शनड बाय द अथॉरिटीज टू डू इट. विकर्म. तो विकर्म आप कर बैठोगे ना, उसका एक्चुअली रिजल्ट भी उतना ही बुरा होता है. विकर्म मतलब वो कर्म होता है जो आपको नहीं करना होता है, विच यू आर नॉट अलाउड टू डू. विकर्म. एंड थर्ड इज अकर्म. अकर्म तो अपन ने अभी देखा, ये अकर्म मतलब नॉट डूइंग योर कर्म, दैट इज अकर्म. सो नॉट डूइंग द कर्म इज ऑल्सो सिन. अगर आपको याद हो तो कृष्णा ने, आई थिंक सो इट इज 2.33, राइट, उधर ना, when he talks about sakama karma, he says to Arjuna that actually if you don't fight na, you are actually incurring sin. Why? Because you are a kshatriya and you are meant to fight, right? And if you take Vishnu Purana, the Prabhupada links actually ये जो चीज है, he says that in Vishnu Purana there is a verse जो ऐसा बोलता है कि वर्णाश्रम धर्म जो रहता है ना, वो एक्चुअली भगवान विष्णु को प्लीज करता है करके. एंड थ्रू वर्णाश्रम धर्म ओनली यू गेट आउट ऑफ द साइकिल, राइट. जो वो बोलते हैं ना वर्ण और आश्रम के हिसाब से, उसको हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. और आश्रम के हिसाब से आप देखोगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसा. तो वर्ण और आश्रम के जो धर्म है, इससे ही आप ट्रांसेंड करते हो ये दुनिया को, बर्थ डेथ साइकिल से बाहर निकलते हो. तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो आपका धर्म है. तो अर्जुना का धर्म है एज ए क्षत्रिय टू फाइट. सो इट इज द धर्म ऑफ अ क्षत्रिय. बट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द धर्म, you will incur sin.
अकर्मा लीड्स टू सिन ओनली, अकर्मा ऑल्सो, ठीक है। तो कर्म के अंदर सकाम कर्म देखा, विकर्म देखा और अकर्म देखा, तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। देन देर इज वन क्वेश्चन कि वाई डू वी गेट बाउंड, एक्चुअली यही इसके अंदर ही उसका आंसर भी है। वाई डू वी गेट बाउंड इन दिस वर्ल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ आवर डिजायर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कुछ भी डिजायर आता है एंड वी एक्ट ऑन दैट डिजायर, and when we act on that desire, the activity or the karma that we are performing, actually it is bound by the idea that I desire something, बराबर। मैं वो कर्म के फल का इच्छा करते हुए चीजों को करता हूँ। जैसे ही मैं फल फल की इच्छा करते हुए कोई चीज को करता हूँ ना, इट डेवलप्स अटैचमेंट, okay, to the results, and when it develops attachment we get bound. So this is how we are bound here। और क्या होता है, वो फल के लिए आपने किया, फिर उसके बाद में वो फल आता है, वो फल के आने के बाद उसको भोगते भोगते आप दूसरे कर्म कर बैठते हो, उसके वजह से वापस फल आता है। और ये हम लोग को बाइंड करता रहता है, इसके अंदर बाउंड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अब सोचो, हम लोग ने अनादिकाल से, बाई इमेमोरियल टाइम वी आर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज, हम लोग ये कर्म में एंगेज है विद डिजायर्स। वी नो दैट, वी कैन एक्सेप्ट दैट, अभी भी हम लोग डिजायर्स के साथ ही चीज करते हैं। हाउ मच वी आर गेटिंग बाउंड डे बाई डे, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम। हम लोग कैसे निकलेंगे ये सब के अंदर से? इसके वजह से कृष्ण ये पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद में लास्ट में बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि भाई मुश्किल है, मुझे पता है, तो you abandon all varieties of religion and surrender unto me, I will take care of you, I will take all away all your sins away. So Krishna says like that. So the idea is we are getting bound because of our karmas. Why? Because we are desiring the results of the karma. See, mind you, I am not speaking about vikarma here. मैं पाप कर्मों के बारे में या फिर वो कर्म जो हमको करना ही नहीं चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। जो कर्म हमको नहीं करना चाहिए, अगर आप वो कर रहे हो ना और बोल रहे हो ना ये मेरा ड्यूटी है, वो आपका ड्यूटी था ही नहीं कभी, तो उसके अंदर ये सब चीजें आता ही नहीं है। ब्यूटीफुली वो चीज को किया जो नहीं करना चाहिए था वो तो आता ही नहीं है। मैं ये चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्मस अगेन, देर आर रूटीन कर्मस, देर आर इमरजेंसी कर्मस। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है। सो what happens is that when we desire the results or the fruits of the activities that we perform, we get attached to the fruits, and because of that attachment we get bound। हम ये एक एंडलेस लूप में फंस जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात समझायते कामात कामात क्रोधो विजायते। सो ध्यायतो विषयान पुंसः, एक एक विषय जो रहता है ना, विषय मतलब ये जो इंद्र तृप्ति के लिए जो चीजें है, इसके ऊपर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो रिजल्ट्स के ऊपर हम जब मेडिटेट कॉन्टेम्पलेट करते हैं, इट क्रिएट्स एन अटैचमेंट। संगस्तेषोपजायते, संगात समझायते कामान। सो जब हम लोग अटैचमेंट होता है, अटैच से काम डेवलप होता है, डिजायर डेवलप होता है, एंड दैट डिजायर इज व्हाट बाइंड्स अस इन दिस। एंड दिस इज एन एंडलेस साइकिल, ये ऐसा घूमते ही रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। इसलिए it is very necessary that we practice detachment। and what actually is detachment? Detachment is nothing but alternate attachment to Krishna। it is very simple। ये एक फॉर्मूला हमने अगर दिमाग में फिट कर दिया ना, इट इज अ केक वॉक। बट इफ वी डोंट फिट दिस एंड वी गो फॉर दैट मंडेन वैराग्य कि आज से मैं वैराग्य में हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज मरकट वैराग्य। मरकटा वैराग्य मतलब इट इज लाइक व्हाट डू यू से, एक ये है अ मंकीज डिटर्मिनेशन फॉर डिटैचमेंट। इट इज लाइक दैट, इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज नॉट फॉर एवर। वी सी, ये दुनिया में लोग बोलते हैं ना कि भक्ति भक्ति क्यों कर रहे हो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म कीजिए और पुण्य करो, बस भगवान खुश हो जाएंगे। ये माला वाला में कुछ नहीं रखा है जी, ये भागवत वागवत क्या पढ़ रहे हो, बुढ़ापे वाले काम अभी से कर रहे हो, तुम अच्छे कर्म करो, दान दो, दूसरों को अन्न खिलाओ, तो ये होगा। लेकिन लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग,
The nature's law is very strict. Krishna is very just. This nature is very just. It will give you justice. कुछ भी हो जाए, you want it, you don't want it. ठीक है. What happens is when you are giving someone, आप दान भी दे रहे हो और आपके मन में ये इच्छा है ना कि मैं दान दे रहा हूं, मैं सुखी रह पाऊं इस जगत में, it means that you are attached to the fruits of the karma that you did. And when you did that, even though it is a good karma, it is punya, that is also binding you. पुण्य भी आपको बाइंड करके रखता है. आज ही हम आगे के एक श्लोक में पढ़ेंगे कि पुण्य और पाप दोनों से ही बाहर निकलना होता है. पुण्य इज ऑल्सो गोइंग टू बाइंड यू, है ना. आप दान करो. आप पुण्य करो या पाप करो, ये दोनों चीज आपको बाइंड करके रखने वाला है. इट इज गोइंग टू डेफिनेटली बाइंड यू, राइट. सो इफ यू आर डूइंग सच अ गुड एक्टिविटी विथ एन इंटेंशन दैट कि मैं सुखी रहूंगा. सी आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स और मटेरियली इंक्लाइंड एंड ऑल, दे डू दिस. वो लोग करते हैं एंड यू नो इट इज गुड ऑल्सो. Somewhere or the other you are helping other jivas and all. It is good, no doubt. But what is real welfare? Real welfare is to teach them how to get out of this जन्म मृत्यु जरा व्याधि. ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर कैसे निकले, वो एक्चुअली आपका रियल क्या बोलते हैं दान है. आप जो कर रहे हो उनके साथ, यू आर कनेक्टिंग देम विद कृष्णा. दैट इज एटर्नल सर्विस दैट यू आर डूइंग टू देम. एवरीथिंग एल्स दान देना अच्छा है, बट इफ यू हैव दिस डिजायर, अ पिंच ऑफ डिजायर इनसाइड यू कि आई विल बी हैप्पी बाय डूइंग दिस, क्या होता है पता है क्या? द नेचर विल गिव यू फोर फोल्ड रिटर्न में. 100 रुपया आपने दिया किसी को, somebody was in need, राइट. तो आपको कोई ना कोई जन्म में वो इंसान रिटर्न में 400 रुपया देकर ही रहेगा. दिस इज इट. एक वड़ा पाव खिलाया आपने, 4 वड़ा पाव रिटर्न में खिला कर ही रहेगा. इसीलिए आपको पता है इवन दान भी जो रहता है ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. सात्विक दान होते हैं, तामसिक दान होते हैं, राजसिक दान होते हैं. तो इवन दान देने के टाइम पे भी हमको सोचना चाहिए. वी हैव टू डू इट इन कनेक्शन, एल्स इट इज ऑल्सो गोइंग टू बाइंड अस इन दिस वर्ल्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. विल गो अहेड. ठीक है. सो आई होप दैट कि आपको ये चीज समझ में आया. आई एक्चुअली ऑल्सो वॉन्टेड टू स्पीक अ बिट अबाउट यू नो स्वर्ग, नरक, ये सारा चीजें. बहुत सारे लोगों को ये चीज को लेकर कंफ्यूजन रहता है. आई डोंट थिंक आप लोग को इतना रहेगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग दिस कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल फील कि गोइंग टू स्वर्ग इज अ डेस्टिनेशन, गोइंग टू हेवनली प्लैनेट्स is the ultimate करके लोग सोचते हैं. That is how the कर्मकांडा section of the Vedas also teach you. They tell you different यज्ञास and things like that. So actually ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसको ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है. ठीक है. हम वैसे एक ब्रह्मांड में रहते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर विच आर कमिंग आउट ऑफ द पोर्स ऑफ महासंघर्षण. तो इसके अंदर से एक ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं. अब ये जो एक ब्रह्मांड है ना, ये एक ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है. इसके अंदर से कुछ लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स है और अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है. ये जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है ना, ये एक्चुअली ये होता है हेवेंस होता है, हेवनली प्लैनेट्स होते हैं. तो जब आप बहुत पुण्य कर्म करते हो ना, बहुत ज्यादा ही आप पुण्य कर्म करते हो और पुण्य भोगना होता है, तो आपको हेवनली प्लैनेट्स में भेज दिया जाता है. और हेवनली प्लैनेट्स में आपका लाइफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इट इज लाइक अ लाइफ ऑफ अ मनु तक आप जीते हो एज अ देवता. देन यू हैव अ पोजिशन वेर इन द मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम. यहाँ पर एक्चुअली आप पुण्य और पाप दोनों भोगते हो और साथ साथ में दोनों कर्म भी करते हो, जिससे पुण्य और पाप दोनों ये होता है. और मिजरीज होता है ये दुनिया में. मिजरीज और हैप्पीनेस दोनों का एक मिक्सचर होता है. ऊपर के दुनिया में एक्चुअली हैप्पीनेस ही होता है. देखो मिजरी भी आता है बीच बीच में, बट कंपेयर टू अस इफ यू सी हैप्पीनेस इज प्रिवेलिंग. एंजॉइंग बहुत ज्यादा है वहाँ पे, और एंजॉइंग पे बहुत कम रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे. यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे उतना नहीं है. देन देर इज लोअर प्लानिटरी सिस्टम. लोअर प्लानिटरी सिस्टम मतलब ये सुतल वितल तलातल रसातल ये सारा जो चीज रहता है वो, ये लोअर प्लानिटरी सिस्टम है.
जहाँ पर कंपैरेटिवली सफरिंग होता है और ये सारा चीजें। और ये सब के अलावा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलिश प्लैनेट्स ऑल्सो, नरक होता है बहुत अलग अलग। तो इनफैक्ट इफ यू टेक भागवतम, then there are, you know, a summary study of different types of hells. There are 28 types of hells if I am not wrong। और वहाँ पे भी जो लोग फिट नहीं होते वो लोग को अंधकूप में डाल दिया जाता है, वो लोग को आलोक लोकालोक पर्वत के उस पार अंधेरे में धकेल दिया जाता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज बेसिकली लाइक अ जेल, अगर आप देखोगे तो। एक्चुअली वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल प्लानट, ठीक है, जो वैकुंठ लोक है वो परम व्योम में है, वो ये ब्रह्मांड के सब बहुत बाहर है। ये ब्रह्मांड के बाहर एक्चुअली एक कवरिंग आता है ब्रह्म ज्योति का, फिर वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर एक्चुअली सदाशिव का लोक आता है, सदाशिव जी का। फिर उसके ऊपर वैकुंठ लोक आता है, बहुत सारे वैकुंठा प्लैनेट्स है, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट वैकुंठा प्लैनेट जो रहता है वो गोलोक वृंदावन होता है। सो वैदी भक्ति कर कर आप वैकुंठ प्लैनेट्स तक पहुंचते हो, और जो रागानु का भक्ति करते हो वो लोग गोलोक वृंदावन जाते हैं, ठीक है। नॉट गेटिंग टेक्निकली इनटू भक्ति, रागानु भक्ति एंड वैदी भक्ति, बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो दिस वी एक्चुअली बिलोंग टू परव्योमा, है ना। हम लोग एटर्नली स्पिरिट सोल्स है, और स्पिरिट सोल्स का एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग रहने चाहिए, बट फॉर सम रीजन वी हैव दिस डिजायर ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। हम लोग को लॉर्ड बनना है, पुरुष बनने का कोशिश करना है। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से हम लोग को दिस इज लाइक अ जेल जिसके अंदर हम लोग बाउंड है। और इसके अंदर आपके अंदर एक फ्री विल है, वो फ्री विल के हिसाब से आप कर सकते हो। इन दैट फ्री विल यू कैन चूज whether if you want to stay in this world or go back. So choosing is not that very easy. You should convince Krishna that I am ready to come back. So you have to prove yourself. So when you are here, वी आर बाउंड। सो हम लोग स्पिरिट सोल्स है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा बॉडी दिया जाता है विच इज कंफर्टेबल, विच इज कंफर्टेबल फॉर यू टू लिव इन दिस वर्ल्ड, विच मेक्स यू अकस्टम्ड टू लिव। जैसे कि अर्थली जो लिविंग बींग्स जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम लोग का बॉडी अलग है ना, जो भूमि पर रहते हैं। पानी में रहने वाले जीवों का अलग है। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स में रहने वाले अलग अलग जीवों का बॉडीज अलग है, वो लोग का दिखने का स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। सिमिलरली जो स्वर्ग में निवास करता है वो लोग को भी मटेरियल बॉडी ही रहता है, लेकिन वो लोग का मटेरियल बॉडी अलग है। कंपैरेटिवली हमारे इसमें से देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि दिव्य शरीर है। दे आर नॉट कंप्लीटली, दे आर मटेरियल ओनली, बट द बॉडीज आर डिफरेंट, द बॉडीज आर नॉट लाइक अस। In fact, we can see that their bodies can even pass through light through them। अगर आपको बताएगा, एक देवता जब आकर खड़े रहते हैं ना, वो उनकी परछाई नहीं दिखती, परछाई नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, शैडो नहीं दिखता है पीछे, शैडो ही होता है ना परछाई, हाँ। तो नहीं दिखता है इसीलिए क्योंकि उनके थ्रू लाइट पास ऑन होता है, बिकॉज देयर बॉडीज आर सच, दैट्स वाई। सो that is the reason why, you know, they can actually reveal them and hide them। आपको पता है ऐसे बोलते हैं ना, देवताएं रिवील करते हैं कुछ लोगों को दिखते, कुछ लोगों को नहीं दिखते। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग का बॉडीज ही वैसा बना हुआ है, दे कैन पास लाइट थ्रू देम एट देयर विल। तो इसके वजह से जो है वो लोग अपने आप को रिवील कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, ऐसे सब माया शक्ति उनके पास रहती है। सेम गोज फॉर लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स। सो इफ यू सी, सो ये सब एक्चुअली हेवनली प्लैनेट्स भी जो है ना वो मटेरियल वर्ल्ड में ही आते हैं। इनफैक्ट देयर इज अ सेक्शन इन श्रीमद् भागवतम वेयर द रेसिडेंट्स ऑफ हेवन दे प्रे टू कृष्णा दैट एक्चुअली हम लोग का भारत भूमि में जन्म लेना है, मतलब ऑन दिस अर्थली प्लैनेट इन भारत दे वांट टू टेक बर्थ। वाई? बिकॉज वहां पर ना बहुत भोग है, बहुत ज्यादा ही भोग है प्रभु। इतना भोग है ना वहां पे कि वो लोग भगवान को याद ही नहीं कर पाते सेंस ग्रेटिफिकेशन में। वो लोग अल्टीमेटली देखो, ज्यादा भोग आएगा तो भी आप भगवान से दूर ही जाने वाले। और नीचे के प्लानिटरी सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम है पता है क्या? ये प्रॉब्लम है कि एक्सेस मिजरी है, बहुत ज्यादा मिजरी है। हेल में तो छोड़ ही दो, हेल में भी आपको स्पेशल स्पेशल बॉडी दिया जाता है, जिसको आप वो बोलते हैं ना, ऊपर पहाड़ों से नीचे फेंकोगे तो दर्द उतना ही होगा, प्रॉब्लम पीड़ा उतनी ही होगी, लेकिन फिर भी बॉडी को कुछ नहीं होगा, आप मरोगे नहीं। स्थूल शरीर रहता है वो, तेल में तलेंगे लेकिन फिर भी ऐसे ही नॉर्मली रहेंगे, मतलब दर्द और पीड़ा उतना ही होगा लेकिन आप मरोगे नहीं। उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है वो बॉडी का। अब सोचा ऐसा बॉडी दिया जाता है, उधर कंटिन्यूअसली पेन स्ट्रिकिंग है, वो लोग कैसे याद करेंगे कृष्णा को? गैप ही नहीं है। The only place where which is best for doing bhakti and bhajan is where we are,
on this earthly planet, which is कर्म भूमि. सो जो देवताएं भी है, इसीलिए आप देखते हो ना कि भारत में ऐसा, एक्चुअली पीपल हैव मेड इट दिस वे कि हिंदुइज्म इज अ पैनथीस्टिक रिलीजन, मतलब ऐसा कि इसमें बहुत सारे गॉड्स है. ऐसा देखो, गॉड्स बहुत सारे नहीं हो सकते ना. द वेरी मीनिंग दैट भगवान कैन ओनली बी वन. बहुत नहीं हो सकते. अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि. अद्वैतम, ही इज नॉट टू, ही इज वन. व्हाट टू टॉक ऑफ मेनी, ही इज ओनली वन. सो भगवान बहुत नहीं हो सकते, भगवान एक ही है. हाँ, वो विस्तार कर सकते हैं अपने आप को लीला के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, वो विस्तार करते हैं. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बहुत हो गए, ऐसा नहीं. तो इसीलिए हम लोग डेमी गॉड्स और ये सारा जो वर्ड्स देखते हैं ना, लोग पहले पहले बिल्डर होते हैं. मेरे मेरे साथ भी हुआ था ये. मैं भी ऐसे सोचता था कि ये तो गलत है यार, डेमी गॉड क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं. फिर मुझे पता लगा कि देवता और भगवान में भी फर्क होता है. तो देवता तो वी कैन सी इन भगवत गीता इटसेल्फ, कृष्णा सेज दैट देवता की जो पूजाएं करते हैं कर्मकांड के हिसाब से, वो लोग दे आर लेस इंटेलिजेंट. वो ऐसा नहीं बोल रहे कि देवता लेस इंटेलिजेंट है. देवताज आर फर्स्ट क्लास डिवोटीज ऑफ कृष्णा ओनली. We see, if we read Bhagavatam, there are different devatas coming and offering dandavats to Krishna. है ना. So devatas are not less intelligent. Less intelligent are people who consider them supreme and worship them. See, we have to be respectful to demigods. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम लोग निंदा करेंगे, हम कृष्ण के हैं, तुम हाँ छोटे लोग, ऐसा नहीं. हमको हमेशा देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो लोग वैष्णव है. वो लोग हमसे ज्यादा वैष्णव है, हमसे ज्यादा भक्ति की है ना. बट दैट डजंट मीन कि we full on go and do all the pujas. And we also know that people who are into devata worship, they are behind something. वो लोग निष्काम होकर नहीं करते. वो जब निष्काम होकर कोई भक्त करता है ना, शिव जी का भक्त हो या कोई भी हो, तो शिव जी खुद उनको नारायण के पास लेके जाते हैं. हम देखते हो शिव जी खुद उनको कृष्णा की तरफ डिरेक्ट करते हैं. आई हैव प्रैक्टिकल वन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. या फिर देर आर डिवोटीज आई नो who have come into Krishna consciousness like that. Shivji only guides them. There are great devotees like that. So the idea is we must understand that even heaven is not the place that we are aspiring for. We should be clear with this. हम भोग के लिए नहीं है यहाँ पर, हम योग के लिए, योग करना चाहते हैं, भोग नहीं. योग किसके साथ? भगवान के साथ. हमें भगवान ही चाहिए, कुछ भी हो जाए हमको भगवान चाहिए. राइट. सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू एक्चुअली डिस्कस कि देवता और ना स्वर्ग नरक क्या होता है. वैसे भी आगे के कुछ टाइम में हम लोग और ये करेंगे. इन दिस कनेक्शन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. एक्चुअली एक बार ना कृष्णा और रुक्मिणी देवी बैठे थे द्वारका में, और वो कृष्णा नीचे देखकर ना ऐसे हंस रहे थे. तो रुक्मिणी देवी ने जैसे ही देखा ना, वो आप क्या कर रहे हो प्रभु. तो कृष्णा बोले कि तुमको वो छोटा सा चींटी दिख रहा है वहां पर, जो ये शक्कर और के पीछे भाग रहा है, स्वीट्स के पीछे भाग रहा है. तो रुक्मिणी मैंने ने बोला हाँ. तो उसको देखकर क्यों हंस रहे हो. बोलते कि ये 3 बार इंद्र बन चुका है, ये 3 बार इंद्र बना है, फिर भी इसकी भोग वृत्ति खत्म नहीं हुई. आप सोचो, दिस इज सो डेंजरस. 3 बार इंद्र बना था वो चीटी अपने प्रीवियस लाइफ में. और इंद्र बनना इतना आसान नहीं होता. इंद्र मतलब ही इज द किंग ऑफ द डेमीगॉड्स, किंग ऑफ द हेवन. इट इज नॉट अ स्मॉल पोस्ट. लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ये सीरियल वीरियल देख के ना क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. इंद्र इज नॉट, इंद्रदेव जो है वी शुड बी रिस्पेक्टेड. इज अ रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी. इसकी वजह से तो इंद्र बन के बैठा है ना. इट इज सच अ बिग पोस्ट इट इज. तो 3 बार इंद्र बना है, देवताओं का राजा बना है, लेकिन फिर भी भोग प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई कि वो चीटी बनकर स्वाद चखने के लिए, रस चखने के लिए भाग रहा है इस दुनिया में. यही होता है प्रभु. यू कैनॉट परफेक्ट योर लाइफ बाय जस्ट गोइंग टू the heavens and becoming devatas or associating with them. So this is something which is very important. So we'll get to the next shloka. योगस्थः कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, कुरु मतलब करो, ऐसा करो, परफॉर्म, कुरु। योगस्थः, योग मतलब, योग मतलब एक होकर, एक, योग मतलब मिलना, ठीक है। योगस्थः इक्विपॉइज होकर, योगस्थः कुरु कर्माणि, क्या करो, कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब लाइक वी डिस्कस बिफोर, इट इज अटैचमेंट। त्यक्त्वा मतलब त्याग दो, है ना, इट इज वेरी मैचिंग विद हिंदी, त्याग दो, त्यक्त्वा। धनंजय, धनंजय इज द नेम ऑफ अर्जुना। सिद्धि असिद्धि, सिद्धि का मतलब और असिद्धि का मतलब यहाँ पे क्या है पता है, सक्सेस या फिर फेलियर। सिद्धि हो या असिद्धि हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, समो भूतवा, सम मतलब सेम, है ना, सम इक्वल, तो समो भूतवा, भूतो मतलब बनना, बराबर। सिद्धि असिद्धि समो भूतवा समत्वम योगम उच्यते, योग उच्यते। और ये जो समत्वम है ना, ये सिद्धि असिद्धि के प्रति, मान अपमान के प्रति, एक्सट्रीम साइड्स जो है ना, ड्युअलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, उससे जो समत्वम आ रहा है ना आपको, जो इक्वानिमिटी आ रहा है ना, इसको ही योग कहते हैं। योग उच्यते इज कॉल्ड। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। परफॉर्म योर ड्यूटी एक्यूपोइज्ड अर्जुना, abandoning all attachment to success or failure, such equanimity is called yoga, ठीक है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या चीज से अटैचमेंट, सिद्धि और असिद्धि से। और ऐसे करके क्या हो जाएगा, समो भूतवा, दोनों के लिए आप इक्वल हो जाएगा। ये समत्वम को हम लोग क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, योग उच्यते, ठीक है। इट इज अ वेरी नाइस वर्स। देखो ये वाला ही मैं बोल रहा था, अर्जुन इज अ क्षत्रिय एंड एज ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द वर्णाश्रम धर्म इंस्टीट्यूशन, इट इज सेड इन द विष्णु पुराण दैट वर्णाश्रम जो है ये सेटिस्फाई करता है विष्णु को एक्सेट्रा। ये जो चीज बोल मैं यही परपोर्ट के अंदर से वो चीज को कोट कर रहा था एक्चुअली। Actually, you see that Prabhupada's purports, they are so enriching. It has so much nectar and so much meaning in it. Next shlokam. दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमविन् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण, दूर मतलब क्या होता है, दूर मतलब दूर, हिंदी में हम बोलते हैं ना, दूर रहे मेरे से, मुझसे, तो अवे, वो बोलता है ना एट ए डिस्टेंस, ऐसा। तो इधर भी दूरेण का मतलब वही है, दूरेण ही अवरम कर्म। अवरम का मतलब होता है अबॉमिनेबल एक्टिविटी, अबॉमिनेबल, जो आपको नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट सकाम कर्म को यहाँ पर कृष्णा रेफर कर रहे हैं अवरम के अंदर। तो दूरेण ही अवरम कर्म, तो अवरम कर्म जो रहता है ना, अबॉमिनेबल कर्म जो रहता है ना, उसको दूर कर दो। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, लेकिन कैसे करोगे, बुद्धि योगा, बुद्धि योग के हिसाब से। अब बुद्धि योग मतलब दो दो ये हो सकता है, एक हो सकता है कि डूइंग ड्यूटीफुली योर एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। बुद्धि योगा भक्ति योगा द सेम थिंग, एंड आगे जाके आपको और स्पष्ट होगा। सो इन दिस चैप्टर कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट बुद्धि योगा एंड बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग को यूज करके धनंजय क्या करो, दूरेण ही अवरम कर्म, ये जो अवरम कर्म है, अबॉमिनेबल कर्म है, इसको दूर कर दो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, शरणम का मतलब क्या होता है, शरणम का मतलब होता है सरेंडर, बराबर, शरण लेना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना शरण लेना, शरणम इज सरेंडर। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ मतलब वो कॉन्शियसनेस में, बुद्धि योग का जो कॉन्शियसनेस है, बुद्धौ शरणम, सरेंडर होके, उसको सरेंडर होके क्या करो, अन्विच्छ ट्राई करो। कृपणाः फल हेतवा, जो फल हेतवा है, फल के हेतु काम करते हैं, है ना, फल के हेतु, डिजायरिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज, जो लोग काम करते हैं वो लोग कौन है, कृपणाः,
कृपणा का मतलब होता है माइजर। जो आदमी ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, माइजर का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत पैसा रहता है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता, ऐसे जो लोग रहते हैं ना उसको माइजर बोलते हैं, है ना। वो माइजर। तो अभी है ना, सबसे पहला चीज क्या है कि दूरेण ही अवरम कर्म, आपको अवरम कर्म सकाम कर्म से या अबॉमिनेबल एक्टिविटी से आप दूर रहो। कैसे? बुद्धि होगा। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। कैसे? आप ट्राई करो कि आप बुद्धि का शरण लो, वो कॉन्शियसनेस में आप सरेंडर हो जाओ। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाह फल हेतव। जो फल का हेतु होता है वो कृपण होता है, वो क्या होता है, वो माइजर होता है करके। ओ धनंजय, कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज एट फार डिस्टेंस बाय डिवोशनल सर्विस एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड। बुद्धौ शरणम, है ना। बुद्धि होगा तो आप शरण लोगे, तो शरण लोगे तो किसका शरण लोगे? भगवान का। सरेंडर अनटू द लॉर्ड। दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर एक्टिविटीज आर माइजर्स। अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, माइजर कैसे आ गया इसके अंदर? माइजर मतलब कंजूस आदमी ना, जिसको, जिसके पास बहुत धन है लेकिन वो इस्तेमाल करना, मतलब ये नहीं करती। तो माइजर जो रहता है ना, उसको एक्चुअली अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे इस्तेमाल करने का सही ढंग से वो नहीं पता होता है ना। माइजर का मतलब ही वो रहता है, बहुत पैसा है लेकिन क्या करे, मतलब ही नहीं है उसको, पता ही नहीं है किधर इस्तेमाल करूँ सही ढंग से करके, है ना। ठीक उसी तरीके से जो इंसान फल हेतव, जो फल के हेतु काम करता है ना, जो फल के लिए काम करता है ना, वो अपने एनर्जी को, जो एनर्जी है, टाइम है उसके पास, जो बॉडी है, उसको वो गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। उसको नहीं पता कि उसको सही ढंग से कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से एक कृपण के पास धन बहुत होता है पर उसको पता नहीं कि किधर इस्तेमाल करना है, तो ये है, इसलिए उसको कृपणा कहा जा रहा है यहाँ पर। तो बुद्धि होगा, तो इधर प्रभुपाद एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बोलते हैं, वन हु हैज एक्चुअली कम टू द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज अ एटर्नल सर्वेटर ऑफ द लॉर्ड। बराबर। ये वही चीज था जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जीवेर स्वरूप है तेरा कृष्णदास। तो दिस वाज द थिंग व्हाट आई वाज टेलिंग। गिव्स अप ऑल एंगेजमेंट्स सेव वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो भक्ति में एंगेज हो जाता है, ऐसे वो क्या कर देता है, वो बाकी सारे एंगेजमेंट को खत्म कर देता है। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बुद्धि योगा मीन्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला श्लोक में हम लोग ने देखा कि योगा इज इक्वानिमिटी। सो इन दैट पर्टिकुलर श्लोक जो 2.49 था, पिछला वाला जो श्लोक था, इसके अंदर हम लोग ने क्या देखा, एक सेकंड ना। हाँ, व्हाट इज अबॉमिनेबल एक्टिविटी का एक डेफिनेशन दिया एक्चुअली यहाँ पर प्रभुपाद ने। आई शो यू दैट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो, एक्सेप्ट फॉर वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल एक्टिविटीज आर अबॉमिनेबल बिकॉज दे कंटिन्यूअली बाइंड द वर्कर टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। देखिए, यहाँ पर भगवान ने बोला है ना, अवरम कर्म, अबॉमिनेबल। तो अबॉमिनेबल क्या है? ये है अबॉमिनेबल, कि जो भी काम आप भक्ति के बाहर कर रहे हो ना, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी काम आप भक्ति के बाहर कर रहे हो ना, वो आपको बाइंड कर देता है। बराबर ना, जैसे कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया। तो इसी के वजह से वो अबॉमिनेबल बन जाता है वो कर्म। सी सो ब्यूटीफुल ना, कैसे सारा पूरा श्लोक को लिंक किया। इट इज बिकॉज प्रभुपाद नोज द हार्ट ऑफ कृष्णा, दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग। The acharyas, our acharyas, they know the heart, what Krishna is actually trying to tell, इसके वजह से। Then we have next shloka. बुद्धियो बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो, बुद्धियुक्त मतलब बुद्धियुक्त हम लोग बोलते हैं ना, युक्त मतलब साथ में, है ना, बुद्धि के साथ। बराबर।
तो बुद्धि युक्त मतलब इन शॉर्ट पिछले वाले वर्ष में हम लोग ने देखा बुद्धि योग मतलब क्या होता है, भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर से ही इज टेलिंग दैट वन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। बुद्धि युक्त मतलब वन अलॉन्ग विद बुद्धि, बुद्धि योग के साथ मिलकर बुद्धि युक्त। बुद्धि युक्त तो जहाती है, जहाती का मतलब होता है कि निकल सकता है, जा सकता है, निकल सकता है। जहाती इह, इह मतलब ये जन्म में। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। क्या चीज से? उभे मतलब दोनों। जैसे हम लोग ने पहले चैप्टर में देखा ना, सेने और उभय और मध्य रतम स्थापयत अच्युतम, मतलब अर्जुन क्या बोलते हैं, सेने और उभय और मध्य। उभय मतलब दोनों, दोनों सेनाओं के बीच में, उभय और मध्य ऐसा बोलते हैं। तो उभय का मतलब होता है कि बोथ, बोथ व्हाट, सुकृत एंड दुष्कृत। सी दिस श्लोक आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्त होकर आप क्या कर सकते हो, जहाती है कि आप निकल सकते हो। कहां से? इह, कब? यही लाइफ में। कहां से? उभे मतलब दोनों से। क्या क्या है वो दो चीज? सुकृत दुष्कृत, कि अच्छा चीज और बुरा चीज, गुड एंड बैड रिजल्ट। सुकृति और दुष्कृति दोनों से आप बाहर निकल सकते हो। सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, because if you only want to get out of दुष्कृति, then also you are going to be bound। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग जाओगे। अगर आप सुकृत और दुष्कृत दोनों से बाहर निकलोगे तब जाकर ही तो आप मटेरियल वर्ल्ड के बाहर निकल पाओगे ना। इसीलिए कृष्णा बोल रहे कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व। तस्माद देयरफॉर, तस्माद देयरफॉर योगाय। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है कि मिलकर, मतलब ऐसा। तो इससे पहले कौन से योग की बात कर रहे थे? बुद्धि योग की बात कर रहे थे। तो योग आया, योग में, बुद्धि योग में आप क्या कर रहे हो? युज्यस्व। युज्यस्व मतलब करना, सो एंगेज्ड, ही सो एंगेज, जो जो एंगेज हो रहा है, युज्य स्व, जो एंगेज हो रहा है। ठीक है, तस्मात योगाय युज्यस्व। कौन सा योग आया? बुद्धि युक्त, बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, जो भक्ति योग में हो रहा है। योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, वो 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 क्या होगा? योग, इट इज प्रभुपाद सेज हियर कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्मसु कौशलम, इन ऑल एक्टिविटीज इज बेस्ट दैट। ठीक है, आपको कैसे करना चाहिए वो चीज बता रहे। अ मैन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस गेट्स rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work। तस्माद योगाय युज्यस्व, योग में एंगेज हो, ऐसा बोलते हैं। तस्माद देयरफॉर योगाय युज्यस्व, योग कर्मसु कौशलम। बराबर, वो आर्ट में, कौशलम मतलब आर्ट है। तो योग कर्मसु कौशलम, so you have to strive for yoga, that Krishna is saying. So Krishna's this internal meaning is again devotional service, but if you take from an external perspective we can also say that buddhi yoga matlab action which is performed devoid of this thing, क्या बोलते हैं, attachment to results। but if you see actually the essence is bhakti यहाँ पर भी। और वो क्यों है वो आपको एक श्लोक अभी आगे आएगा, नेक्स्ट श्लोक में मैं समझाऊंगा। आई कैन प्रूव इट टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, अपना क्या बोलते हैं संस्कृत, इसके अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कृष्णा इज सेइंग व्हाट, अगर आप बुद्धि योग में आओगे ना तो आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। बराबर ना, सुकृत है या दुष्कृत है, दोनों रिएक्शन से आप बच सकते हो। ये बुद्धि योग में पॉसिबल है। देखो, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। कर्मजम, ठीक है, कर्मजम मतलब कर्म करने से, बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि युक्त मतलब अगेन एंगेजिंग इन बुद्धि होगा, बुद्धि युक्त होकर कर्म करने से, ही सर्टेनली, ऐसे करने से ही करके हम लोग बोलते हैं ना, तो ही मतलब सर्टेनली होता है ना,
ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, दिस इज सर्टेनली हैपन विद यू, सेम ही इज बीइंग यूज्ड हियर, सर्टेनली। ठीक है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फलम रिजल्ट, त्यक्त्वा मनीषिणः, त्यक्त्वा मतलब त्याग देना, त्याग देना, कौन, मनीषिणः। तो एक मनीषिणः यहाँ पर मनीषिणः मतलब डिवोटीज या फिर ग्रेट सेजेस होता है। सो एक मनीषिणः, जो मनीष रहता है मतलब जो वो बोलते हैं ना बड़ा सेज रहता है या डिवोटी रहता है, वो फल को कैसे त्यागता है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि युक्त होकर कर्म करने से ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता, और वो क्या होता है उसका, जन्म बंध विनिर्मुक्त, जन्म और बंधन के जन्म का जो वो बंधन है ना, उससे वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, विनिर्मुक्ता, लिबरेट हो जाता है, जन्म और बंधन के बाहर निकल जाता है। पदम गच्छन्ति अनामयम, पदम का मतलब होता है पोजीशन या फिर जगह, पदम का बहुत सारा मतलब होता है। जैसे कि मैं एक श्लोक कोट करूंगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, उसके अंदर पदम का बहुत सारा मीनिंग्स है एंड इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू दिस वर्स। पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम का मतलब होता है कि जहां पर मिजरीज नहीं है, तो वो एक ऐसा पोजीशन को प्राप्त करता है, ऐसे जगह को प्राप्त करता है जो, गच्छन्ति मतलब जाना, रिच पहुंचना, वो बोलते हैं ना गच्छन्ति, प्राप्त करना। तो पदम गच्छन्ति अनामयम, जो जिस जिधर कोई मिजरी नहीं है, ऐसे एक जगह को वो प्राप्त करता है। ठीक है, कौन, कर्मजम बुद्धि उक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ठीक है, जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामय। By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of the work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond the miseries, going back to Godhead. So going back to Godhead, तो इधर वैकुंठ का बात कर रही है, पदम गच्छन्ति है ना, तो वैकुंठ का बात कर रही है। चलो ठीक है, ये तब ना जब भी हम लोग बुद्धि युक्त को बीइंग एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। अभी मैं आपको प्रूव करता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली भगवान भक्ति के बारे में क्यों बात कर रहे करके। अगर भक्ति नहीं है इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि बुद्धि युक्त मतलब ये कॉन्शियसनेस के साथ कि ड्यूटीफुली मुझे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, बराबर। सो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, बट आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट डूइंग इट नाइसली। सो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही को अगर मैं ऐसा लूं कि ऐसे कर्म करने से जिसके अंदर आप ड्यूटीफुली कर रहे हो, तो आप ड्यूटीफुली कर रहे हो उसका मतलब यह है कि यू डोंट हैव डिजायर्स, you don't have desire for the result of the activity, right? So by performing an activity, by not having, without having any desire for performing an activity, desire for results of the activity, वो होगा इसका मतलब। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फलम त्यक्त्वा, फल का त्याग कर देगा, कौन, मनीषिणः। अब ये कैसे हुआ, मतलब दो बार रिपीट हो गया ना अगर आपने ध्यान दिया तो, क्योंकि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, अगर मैं बुद्धि योग को ऐसा ट्रांसलेट करता हूं कि टू एक्ट विदाउट कंसिडरेशन फॉर रिजल्ट, तो उसका मतलब यह हुआ कि मैंने तो पहले लाइन पे ही एक्चुअली त्याग दिया था ना कर्म के फल को। फिर कृष्णा वापस क्यों बोल रहे फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ऐसे करने से फलम त्याग, फल का त्याग हो जाता है करके, क्योंकि फल का त्याग तो तभी हो गया था जब भी आपने वो बोलते हैं ना बुद्धि योग को ऐसा इंटरप्रेट किया कि बुद्धि योग का मतलब ये होता है कि आप विदाउट कंसिडरेशन फॉर रिजल्ट काम करो। तो विदाउट कंसिडरेशन व्हेन यू आर एक्टिंग ड्यूटीफुली, यू हैव ऑलरेडी अबैंडेंड, आपने ऑलरेडी त्याग कर दिया है ना जो भी आपका रिजल्ट है उसको, तो दो बार रिपीट हो गया। लेकिन वही जगह पे ये बुद्धि युक्ता को जब भी हम लोग भक्ति युक्ता करके ये कर रहे हैं ना, बुद्धि योग को भक्ति योग करके बोल रहे हैं कि जैसे आचार्य बोलते हैं कि भक्ति योग के बारे में बात हुआ जा रहा है, तब ये राइट हो रहा है। आप देखो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, उसका मतलब यह है कि ऐसे कर्म करने से, कैसे, बुद्धि युक्ता ही, भक्ति में कर्म करने से, भक्ति के साथ युक्त होकर कर्म करने से फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ऐसे करने से फलम त्यक्त्वा, जो सेज रहता है या डिवोटी रहता है वो फल को त्याग देता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। सी, it is very evident actually, but we have to understand the mood of Krishna.
right? But how do we understand the mood of Krishna? That is through acharyas. So that is why we are doing it like this. ठीक है. देखो, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका इन दिस कनेक्शन. प्रभुपाद ओनली कोटेड हियर. मैं एक्चुअली वो सोचा था कोट करना. सो इन द 10th चैप्टर, 10th कैंटो 14th चैप्टर 58th वर्स, इसका बैकग्राउंड ये है कि दिस इज ब्रह्म विमोहन लीला, जिसके अंदर ब्रह्मा जी आते हैं ना. ब्रह्मा जी आकर भगवान के बछड़े और भगवान के दोस्तों को लेकर छुपा देते हैं, है ना, एक केव के अंदर. वो एक इंसिडेंट है. तो तब भी उसके बाद में ब्रह्मा जी को पता चलता, अरे मैंने क्या अनर्थ कर दिया कि ये तो भगवान है, कृष्णा है, और मैंने इनके दोस्तों को इनसे अलग कर दिया. वो टाइम पे ब्रह्मा जी आकर बहुत सारा प्रेयर्स ये करते हैं. उसके अंदर से एक प्रेयर है, इट इज सो ब्यूटीफुल. समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम्. इतना ब्यूटीफुल ये श्लोक है. एक्चुअली इसके अंदर आप देखोगे ना, बहुत पद 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 करके. देखो, सबसे पहले पदा, देन महत पदम, देन अगेन वत्स पदम, देन परम पदम, देन पदम पदम, देन विपदाम. तो बहुत सारा पद, मतलब पद 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 वर्ड का बहुत यूज किया है. सो ब्यूटीफुल ना, सो पोएटिक श्रीमद् भागवतम इज एक्चुअली. सो ब्रह्मा जी इज सेइंग कि यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि समाश्रित आये, आश्रित होने से, समाश्रित होने से, ये कि आपको कौन, ये पदपल्लव प्लवम, ये इज एक्चुअली व्हेन वन सरेंडर्स, समाश्रित आये, व्हेन वन टेक्स शेल्टर ऑफ व्हाट, पद पल्लव प्लवम. पद मतलब यहाँ पर फीट को बोल रहे पद. पद पल्लव, पल्लव मतलब होता है कि फ्लावर्स. तो भगवान का जो पद है, भगवान का जो फीट है, इट इज सॉफ्ट लाइक फ्लावर्स. फ्लावर का जो ये रहता है ना, वैसा रहता है. मतलब एकदम फ्लावर का बर्ड्स और फ्लावर का जो लीफ है, लीफ बोल रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं उसको, इट्स लाइक इट्स सॉफ्ट लाइक फ्लावर्स, ऐसा. सो पद पल्लव प्लवम. प्लवम का मतलब होता है बोट, पोर्ट होता है प्लवम. ठीक है. समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम. ओ कृष्णा, योर लोटस फीट विच इज सॉफ्ट एज फ्लावर्स, इट इज एक्चुअली लाइक अ बोट. एंड दैट बोट, जो वो बोट पर शेल्टर लेता है, समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे. महत का मतलब यहाँ पर दो निकलता है एक्चुअली. महत का मतलब या तो ये हो सकता है कि महत तत्व. महत तत्व का मतलब होता है, आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ोगे, महत तत्व का मतलब होता है दिस मटेरियल वर्ल्ड. ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियल एलिमेंट्स जिनके पदम, जिनका लोटस फीट पे समाश्रित है ना, ये सब उनके लोटस फीट पे है ना. एक्चुअली आप देखोगे तो महत पदम, या फिर महत का मतलब ये भी ले सकते हो आपकी ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, द सेजेस. तो महत पदम, तो वो लोग भी भगवान के ही पद का आश्रय लेते हैं, बराबर. तो महत पदम पुण्य यशो मुरारे, ये पुण्य है, यशो मुरारे. यश मतलब उनका ग्लोरी, और यू नो हिज फेम एंड ग्लोरी. महत पदम पुण्य यशो मुरारे. सो मुरारे मीन्स वन हु इज अ शत्रु ऑफ मुरा डीमन. ठीक है. जो मुरा नाम का एक दैत्य है, उसका जो शत्रु है, अरि, अरि का मतलब शत्रु होता है, तो मुरारी बोलते हैं. मुरा प्लस अरि, तो मुरारी. तो महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवा अंबुदिर. तो ये भवा अंबुदिर जो है ना, ये एक्चुअली दो वर्ड्स का मिक्स है, भवा प्लस अंबुदि. ठीक है. भव प्लस अंबुदि बिकम्स भवाम्बुधि. तो भव मतलब होता है ये भवसागर. ये भव जो है ना, भव मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड. ये भव को किसके साथ कंपेयर किया, भव अंबुदीर. अंबुदी का मतलब होता है सागर, ओशियन, बिग ओशन. तो भव अंबुदी. सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ बिग ओशन. महाअंबुदिर वत्स पदम. वत्स का मतलब होता है कि कैफ, जो बछड़े होते हैं ना, गाय के बछड़े. तो गाय का बछड़ा जब पैर रखता है, तो वहां पर फुटप्रिंट आता है.
और वो फुटप्रिंट जो है उसके अंदर कितना पानी भर सकता है, वो है ये वत्सपदम। ये भवाम्बुधि जो है ना वो वत्सपदम जैसा बन जाता है। ये भवाम्बुधि मतलब इतना बड़ा अम्बुधि है, इतना बड़ा मटेरियल, वर्ल्ड का पूरा सागर है ये, लेकिन वो कैसा बन जाता है, एक वत्स के पद पर, पद के कारण, पद चिन्ह में जितना पानी आ सकता है उतना बन जाता है, बराबर। परम पदम, अगेन यहां पर पदम का मतलब पोजीशन है, पोजीशन और प्लेस भी बोल सकते हो पदम, राइट। तो परम पदम, द ग्रेटेस्ट प्लेस यू कैन से, परम पदम, ठीक है। तो इन शॉर्ट दिस इज स्पीकिंग अबाउट वैकुंठ एक्चुअली, परम पदम और गोलोक वृंदावन। परम पदम वो एक ऐसा जगह है जहां पर पदम पदम यत विपदम न तेषाम, पदम पदम मतलब हर एक पद पर, हर एक स्टेप में, यहां पर पद का मतलब होता है स्टेप। सो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, वहां पर विपत नहीं है, विपत्ति नहीं है, मिजरीज नहीं है, न तेषाम। तो ये परम पदम कैसा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इन शॉर्ट वो ये बोल रहे कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये भवाम्बुधि, यहाँ पर पदम पदम यद विपदाम ही है, यहाँ पर हर एक स्टेप में डेंजर है, हर एक स्टेप में मिजरी है। बट ये परम पदम जो है वैकुंठ है वो कैसा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, बराबर। तो ये श्लोक को पूरा एक साथ अपन पढ़ने का कोशिश करते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, जो भी समाश्रित होता है किससे, आपके पद पल्लव से, जो एक प्लव जैसा है, प्लवम, प्लवम का मतलब होता है बोट, विच इज लाइक अ बोट। दैट बोट डज व्हाट, ये जो भवाम्बुधि है ना, ये भवाम्बुधि के पार करता है। और जो भी समाश्रित हो जाता है ना भगवान आपसे, आपके पद पल्लव प्लवम से, जो महत पदम है, जो पुण्य है यशो मुरारे, उसके साथ क्या होता है, भवाम्बुधि जो है, ये पूरा भवसागर है, ये एक वत्स पदम जैसा लगता है। एक वत्स के मतलब एक छोटे बछड़े के पद में जितना पानी भर सकता है सिर्फ उतना सा लगने लगता है उसको, और वो क्रॉस कर देता है। कैसा व्यक्ति, जो समाश्रित होता है आपके पद पल्लव प्लवम से, और वो क्या गति प्राप्त करता है, वो परम पदम प्राप्त करता है, परम पदम। और वो परम पदम कैसा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एक ऐसा जगह, एक ऐसा परम पदम जहां पर हर एक पद में, हर एक स्टेप में विपद नहीं है, डेंजर नहीं है। For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of Mukti, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's footprint. Param Padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha, is his goal, not the place where there is danger in every step of life. बराबर, उसका गोल कैसा हो जाता है, परम पदम, द अल्टीमेट पोजिशन, है ना, वो बन जाता है। एंड नॉट दैट प्लेस वेयर पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, विपदम, बराबर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। आई थॉट ये दोनों को आप कनेक्ट करोगे ना, आपको बहुत सेंस मेक करेगा कि कृष्णा यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि कैसे आप बुद्धि योग में एंगेज होकर फलम त्याग कर सकते हो, और जिससे आप जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो सकते हो। वहां पर उसको थोड़ा और, वो बोलते हैं ना, इन अ वेरी पोएटिक वे ब्रह्मा जी इस चले कि भवाम बुद्धि के बाहर निकल सकते हो, एक्चुअली जन्म और बंधन से ही बाहर निकल रहा है, राइट। एक्चुअली आई एम वेरी मच फोकसिंग ऑन द संस्कृत पार्ट, जितना पॉसिबल है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग ये भगवत गीता के साथ उतना, वो बोलते हैं ना, उतना अच्छा रिलेशन बना पाए, अपना लगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जो चीज़ इंग्लिश में बोलने से सब वो डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वो एक कंप्लीट उसका एसेंस नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं जितना हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ कि उसको, संस्कृत को हिंदी के साथ, और जो लैंग्वेज आपको पता है, जो वर्ड्स आपको पता है उसके साथ लिंक करो। एंड मेनी ऑफ द वर्ड्स आर गोइंग टू लिंक बिकॉज द रूट इज कमिंग फ्रॉम संस्कृत इटसेल्फ, ठीक है, ओके। 52 यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य
श्रुतस्य च, यदा मतलब जब भी, व्हेन, ते आपका, मोह कलिलम, अर्जुन को बोल रहे हैं। मोह मतलब इल्यूजन होता है, मोह में आना, लोग बोलते हैं ना मोह माया है, तो इल्यूजन है। मोह कलिलम, कलिलम मतलब होता है कि एक बहुत डेंस जंगल, फॉरेस्ट। तो यदाते मोह कलिलम, जब भी आपका जो मोह कलिलम है, आपका मोह का, इल्यूजन का जो ये डेंस फॉरेस्ट है, बुद्धिर व्यतितरिष्यति, बुद्धिर मतलब अगेन बुद्धि योगा की बात हो रही है यहाँ पर, बुद्धिर व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्यति का मतलब क्या है, सरपासेस। आप जब भी बुद्धि योग के माध्यम से पार कर लोगे, किसको, मोह कलिलम को, तदा, यदा तदा, है ना, तदा का मतलब यह होता है कि देन, एट दैट टाइम। तो यदा मतलब वेन था, तो तदा देन हो गया, तो जब, तब, ऐसा। जब आप मोह कलिलम से बाहर निकल जाओगे, कैसा, बुद्धि योग से, तब गंतासी, तदा गंतासी निर्वेदम, गंतासी मतलब आप जाओगे, गंतासी निर्वेदम, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्य मतलब जो कुछ भी आपने सुना है और जो कुछ भी आप सुनोगे, श्रोतव्यस्य मतलब जो कुछ भी आप सुनोगे आगे जाकर, है ना, मतलब जो कुछ भी आपने ये जिंदगी में सुना है और जो कुछ भी आप सुनने वाले हो आगे जाकर, वो सब से आप परे हो जाओगे, या फिर वो सब से आप, वो बोलते हैं ना, आप इक्वल हो जाओगे, इनडिफरेंट हो जाओगे वो दोनों चीजों से। जो कुछ भी आपको पता है, जो कुछ भी पता चलना चाहिए, वो दोनों चीज से आप इनडिफरेंट हो जाओगे, आप इक्वल हो जाओगे दोनों चीजों को लेके। निर्वेदम का मतलब वो है, यू विल बिकम इक्वल, यू विल नॉट रिएक्ट, ऐसा, यू विल बिकम इक्वल टू बोथ ऑफ देम व्हेन, जब भी आपका जो बुद्धि, आप बुद्धि योग के इस्तेमाल से सरपास कर दोगे, किसको, मोह कलिलम कलिलम को, तब। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ना वैदिक कर्मकांड के हिसाब से बात हुआ जा रहा है। तो एक्चुअली कृष्णा एक एक जगह पे बोलते भी है ना, हम लोग ने पहले डिस्कस किया है कि जो वेद भी होता है वो त्रिगुणों से है, तो एक्चुअली एक्चुअली आपको त्रिगुण से ही बाहर निकलना है। So in fact, you have to one day surpass the Karma Kanda and all these sections of Vedas also. In Vedas, one can definitely see that there is Krishna in Vedas also, but it is not exclusively about Krishna. Like Srimad Bhagavatam is exclusively about Krishna. इसलिए ऐसा बोलते हैं ना, निगम कल्पतरो और गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुत, कि ये निगम जो है, ये वेद जो है, ये कल्पतरु का एक फ्रूट है। तो फ्रूट में एसेंस ही होता है ना, इसलिए वो सिर्फ कृष्णा के बारे में बात करता है। बट वेदास आर नॉट ऑलवेज जस्ट स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, वेद के अंदर और भी बहुत सारे चीजें रहते हैं, सिर्फ कृष्णा के बारे में नहीं बात होती। सो जो कुछ भी आपने सुना है और जो कुछ भी आप आगे सुनने वाले हो, ये वैदिक रिचुअल्स और, है ना, स्वर्ग, ये वो चीजों के बारे में बात कर रहे हो, वो सारे चीजों से आप बाहर निकल जाओगे। कब, जब भी आप जो ये डेंस फॉरेस्ट है ना इल्यूजन का, इससे बाहर निकल जाओगे बुद्धि योग का प्रयोग करते हुए। बराबर, यहाँ पर प्रभुपाद ये चीज को लिखते हैं। And similarly, if one has not understood that the purpose of the Vedas is to reach Krishna and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements. Persons in Krishna consciousness transcend the limit of Shabda Brahma or the range of the Vedas and Upanishads. Right? Last श्लोक आज के लिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति मतलब क्या होता है, श्रुति मतलब होता है वैदिक स्क्रिप्चर्स जो रहता है ना, वैदिक रेवलेशन। श्रुति मतलब सुनना होता है इनफैक्ट, तो श्रुति शास्त्र बोलता है एक्चुअली जो वैदिक रहता है। श्रुति विप्रतिपन्नाते, विप्रतिपन्नाते मतलब, विप्रतिपन्ना मतलब होता है कि उसके अंदर जो फ्रूटिव रिजल्ट्स के बारे में बात हो रहा है ना, उसको त्याग कर, उससे इन्फ्लुएंस न होकर, श्रुति
विप्रतिपन्नाते ते योर यदा स्थास्यति निश्चला। यदा मतलब अगेन व्हेन, स्थास्यति मतलब रिमेन, एक स्थान पर रुकना, स्थास्यति। निश्चल मतलब चलना नहीं, चल मतलब टू मूव, निश्चल मीन्स टू स्टॉप, मतलब टू डो नॉट मूव एंड बी स्टडी। यदा स्थास्यति निश्चला, अनमूव्ड करके यहां पर बोला, देखो ना निश्चला। समाधाव अचला बुद्धि, अचल मतलब क्या होता है वापस, टू नॉट, अनमूव्ड ही होता है अचल भी, है ना। चल अचल, चलना मतलब चंचल होता है ना कुछ लोग ऐसा, फ्लिंचिंग। अचल मतलब अनफ्लिंचिंग, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट मतलब इंटेलिजेंस। तदा योगम अवाप्स्यसि, तदा एट दैट टाइम, यदा तदा, अगेन देखो, यदा व्हेन, तदा देन, तदा देन योगम अवाप्स्यसि, बराबर। तो उसका मतलब यह हुआ कि ये श्रुति जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर के जो फ्रूटिव रिजल्ट्स है उससे इन्फ्लुएंस न होकर, जब मतलब यदा आप स्थास्यति निश्चला, जब आप रुक जाओगे निश्चल होकर, समाधाव, समाधाव मतलब इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद इज डूइंग, तो इन और इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, समाधाव अचला बुद्धिस्ट, कि अनफ्लिंचिंग बुद्धि के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, जब भी आप एक मात्र से, जब आप कृष्णा पर सहारा लेकर समाधि में रहोगे, समाधा और समाधि गोज टुगेदर, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब उसको योग अचीव किया, अवाप्स्यसि आपने योगम अचीव किया करके हम कहेंगे, ठीक है। When your mind is no longer disturbed by the flowery languages of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. So this is yoga, actually. Consciousness fixed in trance of self-realization, right? तो आप फिक्स हो गए ऐसे। So now here beautifully Prabhupada says that to that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is one is in full samadhi, has realized Brahman, Paramatma and Bhagavan. ये सबको समाधि कहते हैं। Then he is saying highest perfection क्या है, self realization का, etc etc. So Krishna is telling that ये flowery languages of Vedas से दूर जाओ। ये वो बोल रहे ना, कृष्णा इज टेकिंग यू आउट ऑफ द बॉडीली प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, ये बॉडीली एंजॉयमेंट से बाहर निकल जाओ। इवन श्रुति के अंदर भी जो फ्लावरी लैंग्वेजेस है, जो सकाम कर्म करने के बारे में बात करते हैं, जो आपको फ्रूटिव एक्टिविटीज के ओर खींच रहा है, उससे इन्फ्लुएंस मत हो। और वो टाइम पे जब आप स्थित हो जाओगे, निश्चल हो जाओगे, और अपना एटर्नल सेल्फ जो है, मतलब कृष्ण के दास हो आप, वो जो सेल्फ है, वो जो कॉन्शियसनेस है, उस पे आप स्थित होकर समाधि में रहोगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि आपने योग को अचीव कर लिया। ओके, अब आगे जाके ये अपन ने 53 तक एक्चुअली डिस्कस किया। तो इसके अंदर से 47 से लेके 49 तक हम लोग ने ये डिस्कस किया कि एक्चुअली आपका कैसे आप निष्काम कर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो। और 50 से लेके 53 तक हम लोग ने ये देखा कि बेनिफिट क्या है, जैसे कि सिंफुल रिएक्शन से आप बाहर निकल जाओगे, वो देखा था ना। फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बाहर निकलोगे। तो आई होप दैट दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आई एम नॉट श्योर कि कल सेशन होगा कि नहीं करके, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर होगा तो भी शाम को ही होगा, 8 o'clock और समथिंग आई विल ट्राई, और 7-7:30 एट मोस्ट, बिकॉज आई एम गोइंग आउट। सो हरे कृष्णा डिवोटीज, थैंक यू सो मच। आपको अगर कुछ भी कहना है तो आप ये कर सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। एक क्वेश्चन ये था हाँ कि ठीक है, श्रुति और स्मृति भी नो कि कैसे हमारे पास तक पहुंची, राइट। बट आफ्टर दैट डू वी रियली नीड टू स्टडी आर वेदा स्क्रिप्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारी पहले भी एक बार मैंने पूछा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना इतना मुश्किल है तो अप्लाई करना लाइफ में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। मुझे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये भी लगता है
कि इफ़ यू सी, जहाँ तक मैंने थोड़े बहुत उसको समझने की कोशिश की है, तो देर इज अ फ्लो ऑफ चेन, मतलब हाउ टू इम्प्रेस गॉड, अगर वेदास को अगर ठीक से पढ़े, मतलब यज्ञ करने से ऐसे फल मिलते हैं, ये करने से, तो राइट बताया जाता है कि आप ये चीजें करो, आपको ऐसे 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 फल मिलेंगे। राइट और भगवत गीता में ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आप कर्म करो, फल तो ठीक है, यू डोंट, आपके हाथ में ही नहीं है। राइट राइट तो क्योंकि जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है ना, तो लोग, नो डाउट, अभी भी बहुत लोग ऐसे, और मैं भी ऐसा ही हूँ, कभी कभी बहुत कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी ये फील होता है कि जब कुछ सुनते हैं ना कि अगर स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तो लोग फिर भी आज भी वो, मतलब फ्रूट को अटैच होके ही स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। राइट अपने मन ट्रू से तो किसी के मन में आएगा ही नहीं कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, अनलेस और अनटिल उसको कुछ बेनिफिट ना मिलता हो। अगर उसको लगेगा राइट ना कि चल मैंने इतने श्लोक पढ़ लिए, मैंने इतना कुछ कर लिया, आगे मैंने ये सब पढ़ लिया, उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो आई एम सॉरी टू से वो ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा। बराबर राइट राइट ट्रू और नहीं, बट मनुष्य की बुद्धि भी बनाई ऐसे ही गई है कि जब तक वो बहुत टाइम तक वो चीजों को करता है और उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो उससे दूर होने की उसमें आता है। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, काफी टाइम तक मैं एक्टिवली बहुत रीड करता हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद हमारा मटेरियल जो वर्ल्ड है उसके वजह से थोड़ी दूरी बनती है, फिर वापस आता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि वेदास जो बोलता है उसके हिसाब से हमको भगवत गीता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, या फिर हम हमारे अर्लियर स्क्रिप्चर्स हैं जो बोलते हैं द वे ऑफ लाइफ, ऐसे ऐसे जियो, ऐसे ऐसे करो, तो आपको ये फल मिलेगा। पर्टिकुलरली बताया कि आप यज्ञ करो, राइट आपको ये फल मिलेगा, आप ये करो, आप ऐसा चढ़ाओ, आपको ये मिलेगा, पूजा इस तरीके से करनी है तो आपको ये मिलेगा, भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। और बराबर इन भगवत गीता इज वेरी सिंपल कि आप नाम लो, भक्ति करो, वो और क्यों हो सो रहा है ना कॉल्ड। प्रभु, वो हाँ। वो क्यों हो रहा है एक्चुअली। एक्चुअली ना अपने को कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें भगवत गीता में बोली जा रही है ना, ये वेदों में भी है, ये वेदों में है। बट एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेद जो थे ना, वेद को भगवान ने कब रिवील किया था ब्रह्मा जी को, क्रिएशन के टाइम पे, बराबर। सो व्हेन ही वाज क्रिएटिंग ही हैड टू आल्सो गिव ब्रह्मा जी द नॉलेज ऑफ हाउ पीपल आर गोइंग टू लिव अहेड, बराबर। तो इसके वजह से वेदों के अंदर अलग अलग सेक्शंस है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ऐसा। और ज्ञान कांड आप यस। पढ़ोगे तो ये जो सेक्शन है ना, जो भगवान बोल रहे हैं ना, आद्य हो अच्छा मतलब अछेद्योयम अदाह्योयम, ये सारा चीज आता है वहां पर भी, कि सोल हाँ। कैसे ये है एंड व्हाट इज योर कर्म। सो द हाँ। पॉइंट इज, नाउ कृष्णा इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट गिविंग नॉलेज टू अर्जुना अबाउट फ्रूटिव रिजल्ट, क्योंकि वो चीज यस। तो दे दी है ना, वो चीज तो पहले ही दे दी है। वो चीज तो जब भी आए थे तभी दे दी है। कि एट द एंड ऑफ द डे देखो, ये पूरा सिस्टम भगवान ने क्यों बनाया है ना, एक्चुअली भगवान ने इसलिए ये सिस्टम को बनाया है कि आप वर्णाश्रम को फॉलो करके ना एक दिन आप चक्कर से बाहर निकल जाओगे। भले ही घूम फिर के बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ना एक दिन आप वो पॉइंट पे आ जाओगे जहां पर आप बोलोगे कि यार मैं समझ गया कि ये दुनिया में सुख नहीं है, मेरे को बाहर निकलना है। और जिस दिन आपको वो चीज आएगा ना, तो आप वेदों के वो साइड से अट्रैक्ट हो जाओगे, ज्ञान ज्ञान कांड वाला साइड जो रहता है ना, और हाँ। जहां पर आप भक्ति के बारे में सीखोगे वो साइड से अट्रैक्ट होगे। सो एक्चुअली इफ यू सी भगवत गीता ना, भगवत गीता इज द एसेंस, एक समरी स्टडी है जिसके अंदर कृष्णा इज स्पीकिंग टू द पॉइंट। इसके वजह से देखो, इसलिए मैंने बोला था कि भगवान सकाम कर्म के बारे में भी इसलिए ही बात कर रहे हैं, है ना। भगवान ने भी बोला है वो सेकंड चैप्टर के अंदर ही, आपको स्वर्ग मिलेगा अगर आप युद्ध करोगे तो, देखा था ना आपने। यस। वो यस। पॉइंट आता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। वो कृष्णा इज स्पीकिंग फ्रॉम द कर्मकांड सेक्शन एक्चुअली वहां पे। बट देन ही इज ओनली रेफ्यूटिंग कि एक्चुअली दैट इज नॉट अ बेटर आइडिया, द बेस्ट आइडिया इज टू डू लाइक दिस, ऐसा। तो वेद के अंदर जो सेक्शन आते हैं ना, देर आर सेक्शन विच ऑल्सो स्पीक अबाउट हाउ टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। दिस दैट विल अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट यू। देखो घूम फिर के वो चीज फ्रस्ट्रेट होगा। जैसे एक एक चीटी है, वो 3 बार अगर इंद्र बन चुका है, तो आप समझ सकते हो कि, है ना, वो उसने हाईएस्ट भोग भोग ली है ये पृथ्वी पे जो भी है, बराबर। लेकिन फिर भी वो उसको खत्म नहीं हो रहा। उसका मतलब ये है कि ये एक बॉन्डेज तो है।
तो उस तक आपको पहुंचना भी पड़ेगा ना। तो इसके वजह से वर्णाश्रम धर्म को भगवान ने ये करके रखा है। तो आप फोर्थ मतलब गीता में भगवान बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विकासम। सो व्हेन ही इज स्पीकिंग भगवत गीता, ही इज स्पीकिंग दैट पार्ट जहां पर ही इज आउट ऑफ द बॉडली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। वो बोलते हैं कि आप बॉडली कॉन्सेप्शन में जीना चाहते हो ना, दिस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए है ही नहीं। बॉडली कॉन्सेप्शन के लिए फिर तो है, वेद पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, मतलब जितना आपको ये करना है। तो देर इज एक्चुअली, आप देखोगे ना, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है प्रभु। दिस इज नॉट अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन। वाई? बिकॉज वेदास आर ऑल्सो नॉट सेइंग दैट कि वो अल्टीमेट धर्म है। वेदास आर सेइंग अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर आपको ये नहीं बोलता है कि आपका अल्टीमेट धर्म ये है कि आपको यज्ञ कर कर प्रसन्न करना है। ऐसा नहीं है। आपका अल्टीमेट धर्म आप देखोगे ना, आपको ये चक्कर से बाहर निकलना है, वही है। लेकिन वो क्या करता है कि वो फैसिलिटेट करता है कि आप थोड़े टाइम में, मतलब आप जब यज्ञ करोगे ना, आप कोई डेमिगॉड मतलब देवता से अटैच होगे, फिर आप देवता से अटैच होकर कर करके आप धीरे धीरे करके ना सत्वगुण में आओगे। फिर आप ऐसे स्क्रिप्चर्स पे आओगे जैसे भागवतम, भगवत गीता इत्यादि पे आओगे। फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा, अरे यार मेरे को बाहर निकलना है, फिर आप बाहर निकलने के बारे में सोचोगे। तो इसीलिए वो एक पूरा एक सिस्टमैटिक वे है जो कृष्णा ने बना के रखा है। तो श्रुति स्क्रिप्चर में से भी इसलिए आप देखोगे ना, कृष्णा टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑल्सो ही सेज कि फ्लावरी लैंग्वेजेस ऑफ द वेदास में मत पढ़ो, इट इज फॉर द बॉडीली कॉन्सेप्शन, उससे बाहर निकलो, ऊपर उठो करके। तो इसीलिए उसको ऐसा सेट किया हुआ है। So it is not actually a contradiction, but actually the purpose is different. One purpose is to how to enjoy, and the other one is to how to get rid of enjoyment also. दोनों चीज से बाहर कैसे निकले, ऐसा। और तब तक तो कॉन्टेक्स्ट 100 अलग है। साल पूरे हो जाएंगे प्रभु जी। होएंगे ना प्रभु, वही तो है ना। इसलिए तो प्रभु कलयुग में इसलिए बोलते हैं ना, अपन ये ज्ञान योग और सांख्य योग, ये सब हमारे बस का है ही नहीं, क्योंकि हमारा लाइफ उतना लिमिटेड है ना। लाइफ की डिफिकल्टी लेवल भी इतनी ज्यादा है आज के टाइम में, वही, वो इसी लाइफ का डिफिकल्टी लेवल मतलब उतना ज्यादा है, इसीलिए आप भगवान को याद करो, नाम लो, और उसके बाद में आप रिलीज करो। आप, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अपन पूरा भगवत गीता खत्म करेंगे, भागवतम पे आएंगे ना, तो आई ट्रस्ट मी, आप लोग को एक अलग ही पर्सपेक्टिव ही अलग मिलेगा इसके अंदर, कि अरे हाँ, ये सब तो मैंने जो सोचा था ये ऐसा कुछ और ही निकला ऐसा। मतलब you will understand that how to live that life in that way। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रभु। अपन ऐसा वो बोलते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये सब पॉसिबल है क्या सच में? एक बार के लिए सोचा जाए, ये चीज पर पॉसिबल है भक्ति योग। तो दैट इज हाउ वी गेट डीपर एंड डीपर उसके अंदर। तो दैट इज द बट आइडिया। आज के मेरे को यही लगता है कि कलयुग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो इंसान भक्ति भी आधे तो मेरे को लगता है दिखावे के लिए ही करते हैं, राइट। और जो करते भी हैं उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। मतलब सेल्फलेस तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को ऐसा लगता नहीं। और मैं दूसरे को भी नहीं बोलता हूँ, मैं खुद ही एक्सपीरियंस करता हूँ ये चीजें, तो आई नो कि कभी कुछ प्रभु गलत होता लेकिन है तो बट आई विल टेल यू, बट इट्स ओके प्रभु। आप कैसा होगा ना, वंस यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस ना, वो धीरे 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 करके ना यू विल गेट क्लेंस्ड, एंड यू विल कम टू दैट लेवल जहां पर ना यू डोंट वांट एनीथिंग मटेरियल। स्पिरिचुअली देखो, देखो मैं एक और बात आपको बताता हूँ, ठीक है? इवन टू थिंक दैट आई एम डूइंग भक्ति बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू गॉडेड, है ना, आई वांट टू गेट रिड ऑफ मिजरी, इज ऑल्सो अ डिजायर राइट? बट दैट डिजायर इज एक्चुअली बेटर कंपेयर टू द डिजायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, एक्सेट्रा। दैट डिजायर इज बेटर, डिजायर इज ट्रांसेंडेंटल। सो देयर कम्स अ पॉइंट जहां पर ना, आप अगर देखोगे शिक्षाष्टकम में भी टुवर्ड्स द लास्ट वर्स महाप्रभु सेस, आश्लेष्य वा पादरताम प्रणष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करोतुमा यदा तथा वा विददातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम भी ऐसा बोलेंगे कि भगवान आपको मेरे को जैसा भी रखना है रखो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। वो पॉइंट आएगा प्रभु बट टिल देन, कैसे ना कैसे तो हमको चलाना है, माला चलाना है, नाम लेना है भगवान का, और प्रे करना और है कि एक एक दिन वो भक्ति हमारे अंदर जागृत हो। और एक बात ऐसी है कि देखो ऐसा जो लाइफ मिली एज अ गाय, मतलब मेल की, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम हम सोचते हैं कि वील डू फॉर आवर सेल्फ, बट नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न, और एनीथिंग इन द वर्ल्ड,
what you are doing, it's not for yourself, but most of the things are going to others. You want to राइट, give. तो वो भी एक रीजन है कि जहाँ पे हम लोग अटैच हो जाते हैं ट्रू। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि मेरे लिए भी नहीं बट एटलीस्ट फॉर समवन एल्स जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए भी चाहिए, तो वो एक लालच भी बन जाता है। पैसा कमाना बराबर। है, लाइफ चलानी है, तो वो तो बहुत मतलब बेसिक चीजें है, लाइफ तो ऐसी ही चल रही है आज के टाइम में। मेरा पर्सनली देखो, मेरा ऐसा है कि मेरे लाइफ में मेरा अभी तक तो कोई डिजायर नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी जो मेरे को चाहिए होती है लाइफ में, उसके अलावा तो मेरी डिजायर नहीं है। बट स्टिल आई वांट टू रन ओनली बिकॉज कि मेरे को दूसरे की नीड फुलफिल करनी है, बिकॉज फैमिली डिपेंड करती है, अदर लोग डिपेंड करते हैं। और जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर लोग सारे लोग इसको अपना ले और मतलब बोलते हैं ना कि तो डिफिकल्ट हो जाएगा वर्ल्ड को चलाने के लिए भी, बिकॉज वी नीड सम पीपल दोज हु आर आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड दे रन द वर्ल्ड थ्रू मनी, जिनके थ्रू हमको पैसा मिलता है और हम चलाते हैं। तो पता नहीं संसार का मतलब मेरे को तो कभी कभी थॉट प्रोसेस ही नहीं समझता है कि लाइफ एक गोल है तो कैसे चल रही है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि एक आदमी है जो गलत तरीके से पैसा बनाता है, जो बॉस है, जो जिसके अंडर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग, वो सोर्स अच्छा है गलत है उसकी वजह से हजार लोगों के आज घर चल जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे दुनिया में, those who are not attached with spirituality, मतलब उनको तो लेना देना ही नहीं, they want only money in their life, और उसके थ्रू भी दुनिया चल रही है। तो कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ने कुछ लोगों को पर्पसली ऐसे भेजा है या दे आर मेड अप लाइक दैट। वेरी प्रभु वेरी कंफ्यूजिंग मेरे को तो। एक्चुअली इफ यू सी, इफ एवरीवन प्रैक्टिसेस डिवोशन ना, हम्म, अगर आप देखोगे, दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस एक्चुअली। मैं बताता हूँ कैसे। हम्म, बिकॉज इफ एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, हाँ ठीक है, एवरीवन हम्म, इज इनटू भक्ति, हम लोग हर जीव जंतु हमको सब एक समान मानेंगे, राइट। बराबर। हम लोग फिर उसके बाद में एक्चुअली सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले इस पे पहुंचेंगे। आपको पता है आज के हम्म, तारीख पे भी इस्कॉन के कुछ फार्म कम्युनिटीज है, गोकुल धाम और ये सब है, जहां पर हम्म, ना सम डिवोटीज कम टुगेदर एंड दे एक्चुअली बिल्ड अ लाइफ जिसके अंदर दे डू फार्मिंग, मतलब बहुत सिंपल लाइफ है प्रभु वो लोग का। हम्म, एंड यू नो दे हेल्प ईच अदर, दे सर्व ईच अदर, एंड दे गो बैक टू गॉड, ऐसा। सो द वर्ल्ड विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट। द आइडियल वर्ल्ड वाला वो जो कॉन्सेप्ट, देखो ये कभी होने नहीं वाला है, वो तो श्योर है। हम्म, लेकिन इवन इफ वी थिंक, इफ वी ड्राउन पीपल इनटू भक्ति ना, तो क्या होगा पता है, पीपल विल बिकम सेल्फलेस। पीपल आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट, यू नो, प्रभु जी आपने खाना खाया क्या, चलो ना प्रसाद मेरे घर पे। एंड हम्म, एवरीवन इज, यू नो, दे विल रिस्पेक्ट आवर प्लैनेट बिकॉज इट इज एनर्जी ऑफ कृष्णा। आप कभी राधा गोपीनाथ मंदिर गए हो? नहीं इस्कॉन नहीं। चौपाटी। हाँ हाँ, वो वाला गया हूँ, जो वाला गया हूँ। हाँ हाँ, जो नहीं प्रभु, वो गिरगांव चौपाटी में एक मंदिर है, राधा गोपीनाथ करके। आई विल टेक नहीं यू नहीं वन वहाँ डे। पे नहीं। वहां पर आप हाँ। जाओगे ना, इफ यू गो एंड टेक प्रसादम, तो सामने ऐसा लिखा हुआ रहता है कि डू नॉट वेस्ट कृष्णास प्रसादम, ठीक है। हम्म, वेन यू गो एंड वॉश योर हैंड्स, वहां पर सामने ऐसा लिखा रहता है कि सेव कृष्णास वाटर। जब हम्म, आप बाहर निकलने के लिए आओगे ना, स्विच बोर्ड के बाजू में लिखा रहता है सेव कृष्णाज एनर्जी करके। हम्म, So when you see, if everyone is thinking that everything belongs to Krishna, we will actually do optimum utilization of resources. That will actually create an ideal world. But the thing is, we have complicated this world and ourselves in such a way, such मतलब in profoundly हम लोग को ये किया है कि we cannot even think of an ideal world. Possible ही नहीं है अभी। देर इज नो गोइंग बैक बोलते ना, अभी हम लोग वैसे हैं। हम्म, लेकिन प्रभु, एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न कि आपका जो धन है, जो हम्म, हो सकता है कि टेंटेड सोर्सेस से आ रहा हो, है ना काम, हम्म, बिकॉज नो, देखो वैसा ही है अभी दुनिया। इट इज सेड दैट इन द स्क्रिप्चर्स, इफ यू सी इन द धर्मशास्त्रास, इट इज सेड दैट योर मनी बिकम्स प्यूरिफाइड व्हेन यू गिव डोनेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, डोनेशन मतलब सात्विक का मतलब ऐसा किसी को भी नहीं, बट फॉर द कॉज ऑफ कृष्णा, people are जैसे doing donation for black and white. या दैट इज डिफरेंट प्रभु, दे आर गोइंग टू सफर इन हेल, और क्या बोल सकते हैं अभी, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली कॉजिंग डिफिकल्टीज टू जीवास ना। सो वो लोग में सब, हम्म, मतलब इट इज वेरी बैड। अभी क्या कर सकते हैं, दुनिया कैसे बदलेगा ना, लालच, लस्ट, एंगर, ग्रीड के वजह से ही है ना ये सब, एट द एंड ऑफ द डे। बट वी कैन नहीं प्रे। ऐसा
अदर हैंड मैं ये भी देखता हूँ कि मतलब ह्यूमन ब्रेन्स आर सो पावरफुल, डे बाय डे हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी और ये सारी दुनिया में। आई डोंट नो कितने लोग उसमें स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते, बट स्टिल दे अचीव लाइक अ मतलब इमेंस इंटेलिजेंस एंड पावर थ्रू हम्म। देयर ओन ब्रेन। आगे देखते हैं मतलब अभी आज भी नो कि एआई आ रहा है, आगे काफी राइट। और डेवलपमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। तो भगवान इन लोगों को भी इतनी मतलब उसमें से हो सकता है बहुत लोग स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो, बहुत लोग ना भी हो, जो लोग नहीं भी होते उनको भी काफी अच्छे से कह सकते हैं आपकी भगवान मतलब उन्होंने भगवान ने उनको अच्छा वो दिया है लाइफ में। हम्म। even they are not taking the name of God or not spiritually helping others, but still they have the life full of every resources with an राइट। intelligent with an intellect। तो उस चीज को भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कैसे होता है, मतलब ये प्रारब्ध है लोगों के पहले के राइट। कि उस वजह से होता है। हाँ, और आज के टाइम में इवन इफ दे आर नॉट मतलब भगवान को नहीं भी पूछते हैं तो भी लोग लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आगे मिलेगा क्या उनको? मिलेगा ना तो प्रभु। हाँ। इस वेरी श्योर। ये कैसा है कि ये सिस्टम ही थोड़ा अलग है एक्चुअली, आप अगर देखोगे। क्योंकि अच्छा कर्म जो होता है ना, तो वो अच्छा मतलब व्हेन यू हैव मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ना, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, स्वर्ग हम्म, में प्रॉब्लम क्या है कि भोग बहुत ज्यादा है। हम सोच भी नहीं सकते कि स्वर्ग में लोग कैसे भोगते हैं। वो लोग हम्म, के पास मन की वेग, मतलब वो मन का जो स्पीड रहता है ना, उतने स्पीड में ट्रैवल करने वाले एयरप्लेन्स हैं। उसमें वो लोग ये करते हैं, दे ड्रिंक सोमरस, दे हैव हमारे पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट एटर्नल लाइफ, फुल ऑफ यूथ, जरा नहीं है वहां पर। दे आर डूइंग दैट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या पता है, वी गेट मोर एंटेंगल्ड। आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे जितना एंटेंगल हम्म, होगे। तो जितना सिंपल लाइफ है उतना ही बेटर है। इसीलिए आपको पता है देयर इज अ सेक्शन इन द फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम 8th चैप्टर, उसमें कुंती स्तुति के अंदर कुंती महारानी सेज दिस, विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। वो बोलते हैं कि विपदा संतुता शश्वत, कि मेरे जिंदगी में जितने भी विपत्तियां आई है ना, जितना भी प्रॉब्लम्स है, एंड वी नो कुंती महारानी ने क्या क्या फेस किया है अपने लाइफ में। हम्म, तो वो सब वापस आने दो भगवान, आते ही रहने दो। तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम, ये सब क्यों? क्योंकि जब वो होता है ना, आई कैन सी यू, है ना, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। और उसके वजह से वापस मुझे भव दर्शन नहीं करना पड़ता है, ऐसा। सो दैट इज द आइडिया प्रभु, व्हेन वी आर, व्हेन वी गो अहेड इन भक्ति, वी विल राइज अबव ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स। बस फेथ कन्विक्शन के साथ माला चलाना चाहिए हमको, और क्या है ना। यस। ओके प्रभु जी। चलो प्रभु, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्ण। या